जय गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सुमन आंटी, जो आप सत्संग शेयर करते हो। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी हमें 25 दिसंबर को घूमने जाना था हिमाचल। तो 2 दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आया, मैं भी चलूँ तेरे साथ घूमने। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, आपको तो जाना ही है। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, हम 25 को गए हैं और हम 27 को आए हैं। ये 2 डेज हमारे इतने स्मूथली गए और हमें इतना अच्छा खाना वगैरह मिला। और हम सब कह रहे थे कि ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा था। तो छोटा बहुत बहुत मेमोरेबल और बहुत अच्छा ट्रिप था। मतलब शुक्राना गुरु जी, जब आप साथ में होते तो हर चीज़ अच्छी होती है। फिर संगत जी, मैंने आपको बताया था जैसे मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ, तो हुई हूँ अभी रिसेंट। तो मुझे मंदिर के लिए मूर्तियाँ चाहिए थी, बट जो मूर्तियाँ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो संगत जी, हम वहाँ पर मार्केट घूम रहे थे, तो एक शॉप मिली हमें। तो जो मूर्तियाँ मुझे चाहिए थी सेम वही मूर्तियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया और मुझे बोला तुझे जो जो मूर्ति चाहिए तुम ले लो। मतलब जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। आप छोटी छोटी बातों को सुनते हो। संगत जी, मेरे को ना समोसा खाने को मन कर रहा था 3-4 दिनों से। मैं गुरु जी को कह रही थी गुरु जी समोसा खाना है, लेकिन मुझे खाना वही है जो देसी हलवाई के पास मिलता है, ये नहीं जैसे गोपाल वगैरह पे ऐसे मिलता है। मतलब तो संगत जी, उस दिन हम गए तो मेरे हस्बैंड कहते चलो तुम्हें पकौड़े खिला कर लेकर आता हूँ, जब हम हिमाचल थे। तो संगत जी, हम गए थे पकौड़े खाने और वहाँ पे गरम गरम समोसे उतर रहे थे। तो मैंने बोला अंकल मुझे तो आप एक प्लेट समोसे की दे दो। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी छोटी छोटी बातें बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमना जी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, हम सब गुरु जी की बेटियां हैं, लाडली बेटियां हैं, और गुरु जी हमारे पास अपने प्यारे प्यारे से संदेश भिजवाते हैं। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए लेके आती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स। हाँ जी संगत जी, क्योंकि गुरु जी हैं ही इतने प्यारे कि हम क्या ही बोलें। हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि सत्संग सुनने से हमें हमारे सवालों के जवाब तो मिलते ही हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरु जी हमें देख रहे हैं। हम स्वरूप से जब भी गुरु जी से बात करते हैं तो कभी कभी हमारी आंखें भर आती हैं, कभी कभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी हमें फूलों की खुशबू आती है। जब हम गुरु जी की आंखों में देखते हैं तो एक चमक महसूस होती है, जैसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ बन रहा हो। कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, कई बार मन से मन के तार मिलते हैं और गुरु जी हमारी बातें सुनते हैं। हम अपने दिल में ही कुछ कह रहे होते हैं और वो चीज़ हमारी इमीडिएटली पूरी हो जाती है, और हम हैरान और हतप्रभ रहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। कई बार मैं सत्संग में बैठी होती हूँ और बस कोई चीज़ कह ही रही होती हूँ और सडनली वो काम हो ही जाता है, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे मन की बात जान भी ली। सच में गुरुजी बहुत चमत्कारी हैं। संगत जी, बिल्कुल 100% विश्वास रखिए। कहते हैं ना, मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और अच्छा। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। कैसे कह दूँ तूने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरे गुरुजी तूने मुझे अपना बना लिया, ये तो मेरी औकात और उम्मीद से ज़्यादा है। सदगुरु जी कहते हैं, मुझको याद करके देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना, मुझको अपना मददगार बना के देख, मेरी कृपा ना बरसे तो कहना, मेरे द्वार पर कभी कदम रख के देख, सुख का मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मुझको एक बार भी प्यार करके देख, कुबेर का भंडार ना खोल दूं तो कहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल सही बात है गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने भेजे हैं आपके लिए प्यारे प्यारे से संदेशे और ब्लेसिंग्स। संगत परिवार से आई हैं और देश के कोने कोने में पहुँचेगी। आप सबका भी योगदान है संगत जी इसमें। आप अपनी सेवा ज़रूर दें, सत्संग को सुनने के बाद शेयर ज़रूर करें। और मैं सुमन आंटी आपके लिए लेके आती रहूँगी ऐसे प्यारे प्यारे से सत्संग। आपके सत्संग हैं तो आप
ऑडियो में रिकॉर्ड करके सिंगल ऑडियो में भेजिएगा संगत जी, क्योंकि आपको तो पता ही है गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर बहुत ढेर सारे सत्संग आते हैं। तो संगत जी आप अपना शुक्राना सत्संग ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में भेजिएगा और अच्छे से रिकॉर्ड करके आप उसमें से देख लीजिएगा आपका कौन सा इम्पोर्टेंट सत्संग है, मुझे रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा और अपनी वॉइस को क्लियर रखिएगा, है ना। उसको एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि कहीं पीछे से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है या आवाज़ ज़्यादा स्लो तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि आवाज़ स्लो है, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है, सुनने में अनकंफर्टेबल है, तो प्लीज़ संगत जी ऐसे सत्संग को मत सेंड कीजिएगा मुझको। पहले पूरी तरह से अपने आप को सुना के कंफर्म कीजिएगा और तब भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और मैं सुमन आंटी आपका सत्संग शेयर करूंगी पूरे संगत परिवार के साथ। हाँ जी संगत जी, आपका सत्संग सुनेंगे देश के और देश के बाहर के भी जितने भी गुरुजी के संगत परिवार के सदस्य हैं, जितना भी संगत परिवार है, आंटी अंकल सब सुनेंगे, है ना। तो संगत जी ये जो रिटर्न में सत्संग आए हैं मैं उनको पढ़ लेती हूँ। पहले गुरुजी के हुक्म से आपके पास पहुँच रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने कल के सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जी ने 2 डेज़ की आउटिंग प्लान की थी आउटसाइड आवर सिटी। हम सब जा रहे थे, तो रेनी डे होने की वजह से ही हर तरफ कीचड़ वाला रास्ता था। गाड़ी कीचड़ में बार बार धंस रही थी। मुझे नहीं पता था इतना मुश्किल होगा। गाड़ी को स्पीड से बाहर निकालना चाहा, बट वो हिले ना। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, तब गाड़ी आगे बढ़ पाई। हम सब बहुत डर गए थे। अचानक से एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का आया, उसने हमारी हेल्प की। जय गुरुजी, वो आप ही थे ना। सभी घबरा रहे थे। मैंने बोला मेरे गुरुजी हैं ना। शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी प्यारी सुमन आंटी को भी अपनी अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स की कृपा बरसाते रहिए, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मुझे इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरा सत्संग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके बच्चे को बहुत आप ब्लेसिंग करते हैं गुरु पा। आपके अंकल बेटा ड्रिंक कर कर खूब लड़ाई कर रहे थे। कुछ देर से सब कुछ ठीक कर दिया। कुछ देर में आपने सब कुछ ठीक कर दिया। आपने बोला है क्या अंकल को लंबी उम्र दे रहा हूँ। मैसेज में बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जब से आपने जॉब ब्लेसिंग दी है आपने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि तू चिंता मत कर, तू अपनी जॉब पर ध्यान दे बस। गुरुपा आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं आप। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बच्चों को भी ब्लेसिंग कर रहे हैं। गुरुजी आप सब कुछ संभालना, हमें ब्लैक मैजिक बोलने को माफ़, हमें ब्लैक मैजिक वालों होगा ये, ब्लैक मैजिक करने वालों को भी माफ़ करना। गुरुजी उनका भला हो। गुरुजी ब्लैक मैजिक वालों की बुद्धि ठीक कर दो, अंकल का दिमाग भी ठीक कर दो। गुरुजी बस मैं यही विनती करती हूँ। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरु का आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। मेरे गुरु पा होगा ये, है ना। मेरे गुरु पा आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ये थे रिटर्न में सत्संग। संगत जी आप अपना कोशिश कीजिए कि आप मेरे को जब भी सत्संग शेयर करें तो ऑडियो में क्लियर वॉइस में सत्संग शेयर करें, क्योंकि लिखने में थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक हो जाती है, जिसके लिए मैं आप सब संगत परिवार से भी और गुरु जी से भी माफ़ी चाहती हूँ। तो जैसा भी मुझसे पढ़ा जाता है मैं पूरा प्रयास करती हूँ अपना 100% देने की। और संगत जी ये थे सत्संग रिटर्न में, और अभी आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है ऑडियो में संगत परिवार से जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गुरुजी के हुक्म से पहुँच रही हैं मेरे पास और गुरुजी के हुक्म से ही पहुँच रही हैं आपके पास।
तो संगत जी ये समय आपका बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है ये, कर्म कटवा लीजिए और सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, मंत्र जब लिख दीजिएगा। आपकी कोई अरदास है तो आप लिख सकते हैं। संगत जी आपको अपनी अरदास लिख के गुरु जी के चरणों में रखनी चाहिए और शुक्राना गुरु जी का इमिडिएटली करना चाहिए, है ना। तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। संगत जी गुरु जी हर पल हर क्षण हम सबको देख रहे हैं, हमारे अंग संग हैं। और मैं सुमन आंटी आप सब संगत परिवार के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि आप सबको गुरु जी खूब खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुने सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाय। गुरु जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग तो मैंने पहले रिकॉर्डिंग की थी, सोचा नहीं था कि मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा, लेकिन मैंने मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज दिया, मम्मा आपका सत्संग शेयर हो गया, सत्संग आ गया आपका रिकॉर्डिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रोने लगी मैं कि हाँ गुरुजी हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी की इच्छा से ही सत्संग शेयर होते हैं। तो मेरा सत्संग शेयर हो गया। मुझे सुमन आंटी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। मैं बहुत परेशान थी कि मैं किससे सत्संग शेयर करूँ, किसको बोलूँ, किससे कैसे करते हैं। लेकिन एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो उनका नंबर आया, उन्होंने बोला, मैंने तुरंत नंबर नोट करा और अपने बच्चों से बोला ये सत्संग शेयर कर देना इधर। सुमन आंटी जी धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी की आपको बहुत ब्लेसिंग मिले, आपके बच्चों को भी मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से भी, और हमें भी मिले, मुझे भी, बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरु का शुक्राना। मेरा सत्संग है जब मेरे ससुर जी का देहांत हो गया था, तो है ना, हम, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि वो किसी और की तरफ थे, इसलिए वो मेरे से हमेशा कटे कटे रहते थे, तो मेरे को बताया भी नहीं। और मेरे बच्चों ने मुझे, मेरी देवरानी लगती है, उसने बताया था। तो मैं तुरंत जल्दी से काम वाम बढ़ा के यहाँ पर आई। तो उन्होंने जब ससुर जी को लाया तो वो अपने साथ किसी उस लेडीज़ को भी लाया जिसके साथ वो अटैच है। तो मैंने तुरंत चिल्ला दी मैं सबके सामने ही कि ये पापा की देवती लगती है। मेरे हस्बैंड मुझे मारने को चढ़ गए वहीं पे, और फिर उन्होंने हमें अपने, मेरी नंदे वगैरह सब, कुनबे वाले सब एक तरफ हो गए। उन्होंने हमें बहुत गाली गलौज करी, मुझे और मेरे बच्चों को मारने के लिए चढ़ गए। मेरे ससुर जी की डेड बॉडी लेके मेरे हस्बैंड जल्दी से चले गए, और फिर मेरी नंदों ने बहुत बदतमीजी की मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ। तुरंत मेरी बहन ने बोला कि कोई नहीं, तू ऊपर जा, वो उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं ऊपर आ गई। फिर मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोई थी गुरुजी के सामने कि हमारा इतनी बेइज्जती, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। लेकिन फिर जब तेरावनी का समय आया ना, तो तेरावनी वाले दिन भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे लड़के ने मेरे ससुर जी को वो दी थी अग्नि। तो उन्होंने कहा कि उसको भेज दो मेरे लड़के को। तो मैंने कहा वो नहीं आएगा। मैंने कहा हम भी आएंगे। मेरी बेटी ने कहा कि हम ना आए उसमें हवन में। तो उसने कहा आना है तो आ जाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा मैं भी आऊँगी। तो उसने मुझे बहुत गंदी गाली दी उन्होंने मुझे, और कहा कि आएगी तो सबसे पीछे बैठे कोने में। मैं बहुत रोई। हम अपने ससुर जी की तेरावनी में भी नहीं गए। उस इंसान, इतना थर्ड क्लास इंसान है ना वो, उसने मना कर दिया कि तुम नहीं आओगे। फिर मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे अंदर रो रहे थे। मैंने कहा गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी हम आपके मंदिर आ रहे हैं, कैसे आएंगे हमें नहीं पता, और आप देख लेना बस। इतना कहा, हम जल्दी से
कपड़े वपड़े चेंज करे और सीधा हम गुरुजी के आश्रम वहाँ पहुँच गए, बड़े मंदिर। वहाँ जाके मैं इतना रोई, इतनी रो रही थी। उस इंसान ने हमें ठुकराया कि आज मेरे ससुर जी की तेरावनी है। जहाँ घर की बहू और बच्चे नहीं, वहाँ पे उसने उस औरत को बुलाया था और सब मौज, सब खुश थे। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों को अपनी आशीर्वाद दिया, हमें सहारा दिया, वरना हम बहुत टूटे थे। मेरे बच्चों का और मेरा भी मन चेंज हो गया वहाँ जाके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि मेरा बेटा पिकनिक पे गया था और ये बहुत शरारती है। वो पिकनिक से अपने 3 दोस्तों के साथ आया था। मैंने सुबह ही बोल दिया था कि गुरुजी इसके साथ चले जाना और इसको है ना वापस ले आना जल्दी से पिकनिक से, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत शरारती है। तो वो गुरुजी उसके साथ गए और जब आए मैंने मैडम को फ़ोन करा कि इतना टाइम हो गया। मेरी बेटी का फ़ोन आया था कि मम्मा वो है ना इतनी देर में आ जाएगा अभी और उसको है ना ले आना जाके। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ फ़ोन किया, जिस नंबर से फ़ोन आया था लड़की कह रही कि आंटी मैं तो निकल गई हूँ। फिर मैंने मैडम को फ़ोन करा, मैडम कह रही कि वो 2 अपने क्लासमेट के साथ चला गया। मैं बहुत परेशान हो गई। गुरुजी को बोला, गुरुजी ने जैसी, मैं बहुत परेशान, गुरुजी मेरा बच्चा आ जाए मैं सत्संग करूँगी। सॉरी संगत जी। थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा आ गया। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना कहा और बोला गुरुजी मैं सत्संग करूँगी। मेरा बच्चा आ गया, वही सत्संग में कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है। आज 29 दिसंबर है, रविवार है, 3:30 हुआ है। बार बार मैसेज आ रहा है कि कोई अपना पुराना जर्नी को करने के लिए। ये सब मेरे पुराना ही जर्नी है। बात पुराना है। मेरी लड़की का शादी करना था, तो शादी करने के लिए पैसा चाहिए। मेरे मेरे पति 2 भाई हैं। मेरे पति छोटे हैं, एक उनके बड़े भैया हैं। हम लोग में बंटवारा हुआ, हर घर में बंटवारा होता है। तो हमारा 2 मकान है, एक 4 लाइन पर है, एक सामने ही है तो थोड़ा साइड पर जाता है। तो बंटवारा का समय आया तो मेरे सास-ससुर है, चचा सास-ससुर हैं, तो उन लोग का सेवा वो सब कुछ हम लोग साथ रहते थे, सब कुछ हम ही लोग उन लोग का किए। मेरे पति के जो बड़े भाई थे, वो बाहर रहते थे, सर्विस करते थे, कैशियर थे। तो बंटवारा हुआ, तो वैसे तो हमने सबका सेवा किया था, तो हम ज़्यादा क्या छोड़िए, आधा ही आधा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको जो है वो 4 लाइन वाला ज़मीन ले लिए। उसके बाद दूसरा मकान जो था, थोड़ा साइड में है, तो उसमें से हम बोले कि ठीक है, उनको 4 लाइन वाला दे दिए हैं, तो आप अपना इसमें से ले लीजिए पूरा। लेकिन मेरे पति जो हैं, इसमें से भी उनको आधा ज़मीन दे दिए। कागज़ पर साइन हो गया। सब कोई चले गए थे गुरु की स्मृति। मेरे ससुर जी अभी ज़िंदा थे, उनके सामने ही बँटवारा हुआ था। उनको 4 लाइन वाला भी ज़मीन दे दिए पूरा, और जिस घर में हम लोग रहते थे वो खपरदार था, उसमें से भी आधा ज़मीन उनको दे दिया और आधा ज़मीन मेरा साइन हो गया। जिस तरफ मकान बना हुआ था खपरे का, रहने लायक था, तो हम बोले कि उसी साइड का ले लीजिए, अभी पैसा नहीं है। लड़की का भी साल 2 साल में शादी करना होगा, तो फिर घर बनवाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन मेरे पति और मेरे जेठ जी दोनों टूटा हुआ साइड मेरे जेठ जी मेरे पति को दे दिए और बना हुआ साइड ले लिए। बना हुआ साइड इसलिए लिए कि ना वो 4 लाइन वाला घर के ठीक सामने ऊपर था। बीच में रोड है, इस साइड में वो है। ये टूटा हुआ साइड ले लिए। हम बहुत विरोध किए, बहुत बोले अपने पति अंकल को कि मत लीजिए टूटा हुआ साइड, पैसा नहीं है, कहाँ से बनवाएँगे। फिर जब साइन कर दिए हैं, तो इनके भाई का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा खराब है। समझिए कि लक्ष्मण है, तो वो रावण है। इस तरह का स्वभाव है। ये स्वभाव सारी दुनिया को दिखता था, हमको दिखता था, लेकिन मेरे पति को नहीं दिखता था इस चीज़ को।
टूटा हुआ मकान ले लिए, उनको 4 लाइन का ज़मीन दे दिए। जब बहुत विरोध किए तो बोले कि चलो तुमको 4 लाइन की ज़मीन के बदला में तुमको खेत दे रहे हैं। तुम अपना खेत बेच के अपना बेटी का शादी कर लेना। तो बेटी का शादी का चिंता है ना कि पैसा कहाँ से खर्च होगा, तो खेत ले लेना। तो संगत जी खेत भी उन्हीं के नाम था, मेरे पति अंकल के बड़े भाई मेरे जेठ के नाम पर। हम तो बोले उस सभा से पूरा परिवार रावण था, कलयुग का जो रावण होता वही रावण था वो। आई सतयुग के लक्ष्मण जी। हम आपको पहले ही बोले कि कमाते थे तो आधा कमाई अपने भाई भौजाई को देते थे खर्चा के लिए, और आधा कमाई में इनके बाबूजी, माँ, चचिया, ससुर, चचिया सास, हम हमारी बेटी, आधा कमाई में हम लोग का खर्चा, आधा कमाई उसको देते थे। हमेशा हम अभाव में जीवन गुजारे, बहुत कष्ट में जीवन गुजारे। मेरा सारा खर्चा करीब-करीब मेरे मायके से ही आता था। मेरे मायके में कपड़ा का दुकान था, कपड़ा वगैरह सब कुछ मायके से। तबीयत खराब हो गया तो मायके वाला ही खर्चा करता था। ये नहीं करते थे, साफ बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं है, हमको दिक्कत है, हमको दिक्कत है। ज़रा-सा भी तबीयत खराब होता तो हमको मायके पहुँचा देता। मेरा मायके वाला तबीयत ठीक करके तो उसके बाद बुला के ले आता कि घर में दिक्कत है, चलो खाना बनाना। खैर ठीक है संगत जी, कोई बात नहीं है, अपना-अपना नसीब है आदमी का। नसीब के आगे किसी का बस थोड़े चलता है। हम कौन, जैसी महादेव की मर्ज़ी। हम बोले खेत उनके नाम पर आप ले रहे हैं हिस्सा में, जब हमारी बेटी का शादी होगा उस टाइम ये खेत हमको बेच के नहीं देंगे। ये तो दीवाना पागल थे उस लोग के प्यार में। हमारा कोई बात भी इनको बहुत बुरा लगता था। बोलते देंगे, बोल रहे थे देंगे, हम कहे अभी कुछ ना वो अपने माँ का सेवा किए, ना बाप का। यहाँ तक कि किसी को दवा, खाना, कपड़ा कुछ नहीं देते थे। सब मेरे पति अंकल करते थे, उनका भी खर्च चलाते थे। यहाँ तक कि अंतिम समय में काम क्रिया जो होता है आग लेना, वो आग भी नहीं लेते थे। बोलते नहीं हमको भूख बर्दाश्त नहीं होता, हम नहीं लेंगे। ना काम क्रिया में जो पैसा खर्च होता था, वो करते थे। थोड़ा बहुत इनको पकड़ा देते थे, इनका किराना का स्टोर था, ये सब करते थे। ये हम ही को दुश्मन मानते थे, उन लोग को अपना मानते थे। तो खेत उसके नाम पर था। बोले थे तुम्हारी बेटी की शादी में ये खेत बेच के शादी कर होगा। हम बोले कि नहीं वो लोग अच्छे लोग नहीं है, बहुत परेशानी हो। ये नहीं माने। उसके बाद मेरे भैया बोले, मेरी बेटी के मामा जी बोले कि हमको मतलब पैसा 2 साल पहले ही खेत बेच के दे दीजिए। हम लड़का खोजने जाएँगे, पैसा हाथ में रहेगा तो हमको ठीक रहेगा। ये भैया को पता था, हम लोग को पता था कि इसका बड़ा भाई रावण है। जो बाप मतारी जन्म दिया उसको ₹1 का वो सेवा नहीं कर सका। अंतिम समय में आग तक लेने से इनकार कर दिया। वो आदमी कैसा होगा? सोच सकते हैं, जबकि उसके पास पैसा का कोई कमी नहीं है। लेकिन इनके आँख पर पट्टी बंधी थी, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हम लोग को इस बात का डर था कि उसके नाम पर खेत है तो वो देगा नहीं। अगर वो नहीं देगा तो हम शादी कहाँ से करेंगे? क्योंकि मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी। मेरे पति अंकल तो पहले ही बताया ₹1 भी हमको हाथ में नहीं देते थे। हम कहाँ से सेविंग करते? और बहुत मुश्किल से बच्चे को पढ़ाए-लिखाए, वो भी मेरा जितना गोल्ड था, जितना मेरे शादी में चढ़ा था ना, सारा गोल्ड हम अपना बेच के अपना बेटी को पढ़ाए। बाकी जो पैसा घटा मेरे पति अंकल लगाए, मेरे भैया हैं वो लगाए पैसा, तब जाके मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो मेरे पति अंकल तो सारा पैसा अपने भाई में खर्चा करते थे, तो हमको देंगे तो कहाँ से देंगे? ये सब बात उनको कितनों समझाते कि देखिए दुनियादारी क्या है, कोई किसी का नहीं है। अंत में आपका कोई नहीं होगा। माँ-बाबूजी आपके हैं, माँ-पिता उनका सेवा करना आपका हक है, अधिकार है, कीजिए। लेकिन 2 भाई हैं, वो सक्षम है, वो कैशियर है, आप मीडियम हैं, दोनों भाई मिल के कीजिए। लेकिन मेरा कोई बात सुनते ही नहीं थे, गुस्सा आ जाता था मेरे बात से उनको, हाइपर टेंशन में। पर बेटी का शादी का सवाल था, मैं बहुत विरोध की, लेकिन मेरे पति नहीं माने। उन्हीं के नाम पर खेत था, 2 ठो ज़मीन था, जिसमें एगो 4 लाइन वाला ज़मीन उनको मिल गया, ठीक सामने में थोड़ा साइड ज़मीन था, आधा उनको दे दिया और आधा आपने ले लिया। तो हम बोले आधा 3 हिस्सा ले लीजिए, 1 हिस्सा उनको दे दीजिए। जो हक था, जो वाजिब था, तो कहते उनको लड़का लोग को दिक्कत होगा रहने में। उनको 3 हिस्सा ज़मीन दे दिए संगत जी, मेरे पति जी, और अपने 1 हिस्सा ज़मीन लिए। वो टूटा हुआ, जिसमें आप रह नहीं सकते थे। सारा पैसा अपने भाई-भाभी को खर्चा के लिए देते थे। हमारे पास जो पैसा था, तो खर्च हो जाता था, थोड़ा बहुत सेविंग नहीं हो पा रहा था। यहाँ बोले ना, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपना सारा सोना बेच दी, तब जाके मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो खेत इनके बड़े भाई के नाम पर था। बहुत समझाए हैं इन लोगों पर, इनको तो भूत सवार था उन लोग का प्यार का, कि वही मेरा बुढ़ापा में सेवा करेगा, वही सब कुछ देगा। ये लोग बेकार में माँ-बेटी मेरे गले पड़ गए हैं। खैर जो लिखा होता है वही होता है। इनको बहुत समझाए, नहीं समझे। उसके बाद मेरी बेटी का डॉक्टर फाइनल हो गया, डॉक्टर बन गए। तो हम लोग को शादी करना था। मेरे भैया बोले कि पैसा दीजिए खेत बेच के। हम लड़की का शादी करना, हम लड़का देखने जाएँगे तो खाली हाथे जाएँगे। समय पर खेत नहीं बिकेगा, कम दाम लोग देगा, समय से पहले ग्राहक खोज लीजिए। तो खेत का ऐसा अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो हम अच्छा से शादी धूम-धाम से करेंगे। क्या आजकल का तो समय है, बगैर पैसा का बेटी का शादी नहीं हो सकता। चाहे आपकी बेटी कितनी खूबसूरत हो, गुणी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा से ही बेटी का शादी होता है। आज इस कलयुग में पैसा ही भगवान बन गया है। बगैर पैसा के कोई रिश्ता, नाता कोई नहीं है दुनिया में, सिवाय भगवान के। बोले दे दीजिए, लड़का भैया देख लिए, बात फाइनल होने लगा। इन्हें बार-बार बोल रहे थे, आप हमको खेत बेच के पैसा दे दीजिए, खेत बेच के पैसा दे दीजिए।
ये बोले फाइनल कीजिए ना, हम देंगे ना, हम फाइनल कीजिए ना, हम देंगे ना। अंत में हम अपने ससुराल से जहाँ हमारी बेटी क्लिनिक खोली थी वहाँ उसके साथ चले गए रहने। वो अकेले रह रहे थे, बात भी फाइनल हो रहा था। दिखाना उसको अकेले वो कैसे मैनेज करते? तो हम उसके पास चले गए, इनको बोल के गए कि हम जा रहे हैं, खेत बेच के हमको पैसा लेके दीजिएगा और शादी में ज़्यादा देखा-सुनी हो गया था, पसंद हो गया था, पैसा देते तब तो आगे का कार्यक्रम होता। बोल के चले गए। ये अपने मतलब पैसा सारा खर्च के लिए देते थे, लेकिन इतना ही अपने भाई-भाभी से डरते थे ना कि उसको कुछ बोलते नहीं थे। स्टाफ है मेरा एगो बच्चे से डरता है। उस स्टाफ के हाथ उसको कहवाया कि ऐसे-ऐसे बात फाइनल है, करीब कर से हमको खेत का पैसा दे दो। बोले हम खेत का वो बोले कि हाँ, हम ठीक है, हम दे देंगे पैसा। स्टाफ से सब बात हुआ। ये सामने रहते थे, सामने उसके दुकान पर बैठते थे। दुकान का भी एक अलग शुक्राना है, हम बताएँगे कैसे। लेकिन उसे खेत के बारे में बात नहीं की। हम चले गए, बात फाइनल हुआ, बगैर पैसा का तो बात आगे जा नहीं सकता था। इनको मेरे भैया बोले कि अब तो बात फाइनल हो गया, अब तो पैसा दीजिए। बगैर पैसा के हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तब ये अपने भाई से आके फिर स्टाफ से बोले कि जाओ बोलो कि हमको पैसा चाहिए, बात फाइनल हो गया है। इसका भाई तो हम पहले ही बताए वो रावण है। इंसान कहना भी उसको मतलब कि पाप होगा और रिश्तेदारी तो उसे रखना महापाप है। दुष्ट किस्म का इंसान है। इसका भाई ही दुष्ट नहीं है, इसकी भाभी भी दुष्ट है, डाइन है वो, बहुत बड़ी वो डाइन है। ये बात हमको बहुत बाद में पता चला। बहुत बहुत बड़ा तंत्र क्रिया, काली क्रिया करती है। मुझे बहुत लोगों से पता चला। जो भी मुझे ये बात बताया, बता तो दिया लेकिन बोला हाथ जोड़ता है, बात किसी भी तरह किसी को पता नहीं चला, हम खतरा में आ जाएँगे। वो बहुत खराब औरत है। हम बोले कि हमारा जान चला जाएगा, लेकिन ये बात कभी पता नहीं चलेगा कि आप हमको ये चीज़ बताई हैं कि वो डाइन है। जब से ब्याह करके आई है, पूरे परिवार को अपने बस में करके रखी है। वो जो कहेगी परिवार वाला वही करता। तब संगत जी पैसा गया स्टाफ के पैसा दीजिए, खेत बेच के 12 लाख रुपया। मेरे खेत का जो देने का बात था, उसका कीमत 12 लाख रुपया था। 12 लाख वो देते, कुछ मेरी लड़की के पास पैसा था, कुछ मेरे भाई खर्चा करते हैं। शादी हम कर लेते लड़की का। लेकिन वो दुष्ट राक्षस जो है, पैसा देने से इनकार कर दिया। ये जिसको भी तैयार करते हैं, बोलते नहीं मेरे पास पैसा नहीं है 12 लाख। तब बोले कि ठीक है पैसा नहीं है, तो आप किसी को खेत लिख दीजिए, वो हमको पैसा दे देगा, हमको शादी करना बात फाइनल कर लिए हैं। जिस किसी को भी स्टाफ से तैयार करवाते हैं, उसको जाके ये दुष्ट क्या बोल देता है, वो दुष्ट कहता है कि ना मेरे पास पैसे नहीं है, अभी वो तैयार हो जाता है 12 लाख देने के लिए। उसके बाद वो शख्स बोलता है कि नहीं मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरी बेटी सियानी है शादी करने के लिए, हमको ये काम है, वो हम ज़मीन नहीं ले सकते। 2-3 आदमी को तैयार किए, ले 2-3 आदमी खेत लेने से इनकार कर दिया, कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं, हम खेत नहीं लेंगे। और ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि हम तुमको पैसा देंगे। अब पर हम लोग को तो सारा समझ में आ रहा था बात, कि मतलब इसका भाई खेत देना ही नहीं चाहिए, बात हम लोग को पहले से पता था। कोई भी समझदार आदमी को पता होगा कि जो अपना बाप-मतारी को मरता हुआ बाप-मतारी पे 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकता, वो कैसा नीच इंसान होगा। उसके लिए पैसा से बढ़ के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं था। हम यहाँ थे नहीं, हम तो अपनी लड़की के पास थे, बात फाइनल था तब। जानते हैं बहुत सा काम होता है, पैसा हाथ में आए तब वो कपड़ा है, बहुत सा काम है। या ठेका है, कुछ भी करना है, बगैर पैसा के तो कुछ किया नहीं जा सकता। 10 दिन हुआ, 15 दिन, हम लोग के पास टाइम नहीं है, समय बीता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। अंत में इनके भैया-भाभी सब इनको गाली देना शुरू कर दिया। उसी के घर खाना खाते थे, पूरा खर्च देते थे, दूध देते थे, सब्जी मँगा के देते थे, दुकान से पूरा किराना का सामान देते थे, एक पेट में खाने के लिए और वो गाली देके इनको खाना देते थे। 12 बजे, 1 बजे और 1 दिन का सब्जी वो संगत जी 2 दिन, 3 दिन इनको देते थे। और ये गरम-गरम सब्जी खाते, खाने के बहुत शौकीन है ये। खाना थोड़ा-सा भी खराब हो गया तो नहीं खाते थे। इनके पसंद का ही हम रोज़ पूछ के इनसे खाना बनाते थे। सुबह भी पूछते क्या खाइएगा? जो कहते थे बना दे। शाम में पूछते क्या खाइएगा? बोले आज ये बना दो, वही बना देते थे। कभी अपने पसंद से कुछ बना दिए, तो हो हल्ला मचा देते थे कि हम नहीं खाएँगे, तुम भी खाओ। उस आदमी को 3 दिन का सब्जी दिया जाता था। इनके पूरे शरीर में सूजन आ गया था। फिर कभी हम इसका शुक्राना आपको बताएँगे संगत जी। इस कलयुग में कैसा-कैसा राक्षस रहता है, भाई के भेष में, भतीजा के भेष में। ये कलयुग का रंग देखिएगा संगत जी। वो पैसा दे नहीं रहे थे और पैसा दे तब हम डेट निकलवाएँ या कोई बात फाइनल करें क्या? हम लोग को डर तो पहले से ही था कि राक्षस पैसा देगा नहीं। अंत में तो पैसा दिया नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ। उसका कहने का मतलब था कि जिस ज़मीन में थोड़ा-सा आधा ज़मीन हम लिए थे रहने के लिए टूटा हुआ, हम उस ज़मीन पर तुमको पैसा देंगे। उस ज़मीन पर तुमको पैसा देंगे 6 लाख रुपया और तुम साइन करके हमको कागज़ दो कि जब तक ले तुम पति-पत्नी ज़िंदा रहोगे, इस घर में रहोगे, तुम पति-पत्नी मर जाओगे, ये घर मेरा हो जाएगा। संगत जी, जो राक्षस अपने माँ-बाप को जन्म देने वाला को 1 रुपया खर्च नहीं किया बीमार होने पर भी, वो हमको घर में क्यों घर में रहने देगा? हमको क्यों उसको साइन करके दे दे? उसको साइन करके देते वो राक्षस हमको घर से निकाल देता। घरे में मेरा दुकान है, हम कहाँ जाते संगत जी? कहाँ कमाते, कहाँ खाते हैं? वो मेरे सर का छत भी छीनना चाहता था गुरुजी। इतना दुष्ट, इतना नीच। अब मेरे पति अंकल परेशान, उनका बीपी हाई, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें?
अंत उनको गाली बात दिए, सड़क पर बीच चौराहे पर गाली बात दिए कि जाओ अपना खाना खा बना के खाओ, हम खाना नहीं खाओ। उनको तो झगड़ा करना था, उनको जमीन नहीं देना था। स्टाफ से खाना बनवा के अपना खाने लगे और पैसा देने के लिए तैयार नहीं। अब किया क्या जाए? उसके बाद संगत जी एक पैसा दूसरे में इनको गाली देने लगे, साला गंदा-गंदा गाली देके घर से निकलो, मेरा घर खाली करो। घर से निकलो, हमको घर बनवाना है, हमको घर का बेटा का दुकान करवाना है, घर खाली करो। अब बताइए संगत जी, एके में पूरा घर था, बना हुआ घर ही ले लिया था। टूटा हुआ घर हमको दिया और वो घर खाली करके हम कहाँ जाएँ? टूटा हुआ घर में इतना व्यवस्था ही नहीं था कि उसमें रह सकते। ये बोले कि शुरू में ही बात था कि जब हम लड़की का शादी कर लेंगे, करार था, तब हम घर खाली करेंगे और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम मकान बनाएँगे। पैसा तो लड़की की शादी के लिए खेते था। अब बाकी जो कमाते थे अपना भाई-भाभी को आधा देते थे और आधा में इनके पिताजी थे, हम लोग थे तो पैसा बचता नहीं था, खर्च हो जाता था। एक तरफ घर खाली करने का दबाव, एक तरफ पैसा नहीं दे रहे थे, बात फाइनल हो गया था। क्या करे संगत जी, कुछ समय इतना टेंशन मेरे भाई को, हमको और पति अंकल को दुनियादारी समझ में आ रहा था। कह तो कुछ नहीं रहे थे, हम तो सामने थे नहीं, पर समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रहा था। वो समझ गए कि जो हमारा मतलब पत्नी बोली वो बात सही हो गया। ये हम दान में दिए हैं ज़मीन, बहुत उल्टा-सीधा गाली-गलौजा। अंत में ये हुआ कि मेरे भाई बोले कि ठीक है, किसी को ज़मीन नहीं लिख रहा है, तो मेरी बेटी के नाम पर ज़मीन लिख दे। दहेज में उसको वही ज़मीन दिया जाएगा। बेटा लोग को दहेज ना देके वही ज़मीन दे देंगे, सिर्फ दूल्हा का खर्चा करेंगे। वो मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं। अंत बोले कि हम लड़की को बुलवा लेते हैं। हम लोग राँची थे, ये लोग सीतामढ़ी। लिख दीजिएगा। वो कुछ नहीं बोले। हम हमारी लड़की वहाँ से आ गए कि ज़मीन लिखवा देंगे, तो हम लोग फिर वापस चले जाएँगे। उसके बाद ये ज़मीन लिखने को तैयार ही नहीं। रोज़ गालियाँ, ज़मीन उनके नाम पर था, तो हम लोग का तो हाथ कट चुका था, कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय बोलने का। अंत में बस एक ही रास्ता था, केस कर देना। केस करना चाहते नहीं थे। केस करते तो दोनों परिवार का बर्बादी होता। हम लोग भी कहाँ रहते, वो भी बर्बाद हो जाता। इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा था। रोज़ बोल रहा था, फिर मेरे भैया बोले कि ज़मीन लिखेंगे कि नहीं? कि हम आए 20 आदमी से। हम लोग बहुत सीधे-साधे परिवार से हैं, लेकिन मेरे भैया एक समाज सेवी है। उस समाज का बहुत सेवा करते हैं। तो समाज का हर लड़का उनके लिए तैयार खड़ा रहता है। जब उन लोग को ये बात बताएँ, तो बोले कि भैया दिक्कत किस बात का है? मेरी बहन को दिक्कत होगा, मेरी बहन के साथ ऐसा होगा, मेरे भगनी के ब्याह का पैसा नहीं देगा। रात के 12 बजे कहिएगा तो हम गाड़ी से चल के उसका हम बोले जो करना है कर दे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं था, किसी तरह हम लोग को ज़मीन लेना था, लड़की का शादी था, क्या करते संगत जी? बहुत मजबूर हो गए थे। जब भैया बोले कि बोलिए, वो लिखे कि हम आए 10-20 आदमी से और वहीं पंचायती बैठवा के हम ले लेंगे, कारण कि यहाँ का पूरा समाज जानता था कि मेरे पति अंकल ही सबका सेवा किए, माँ-बाप, चाचा-चाची सबका। यहाँ तक कि इसका घर भी चलाए हैं। ये सारा समाज जानता था, लेकिन डरा रहे थे, वो समाज का बात मानने वाला भी नहीं है। अंत में बोला कि ठीक है, हम ज़मीन लिख देंगे। ज़मीन लिखने के बाद फिर कागज़ बनवाए, तैयो डर रहे थे भैया कि कागज़ बनवा लेते नहीं आएगा, तो 4-5 हज़ार रुपए मेरा कागज़ बनाने का चला जाएगा। खैर भगवान का नाम लेके भैया मेरे कागज़ बनवा लिए, हम माँ-बेटी रजिस्ट्री ऑफिस में चले गए ज़मीन लिखाने के लिए। वहाँ ही ज़मीन 12 लाख का था। ये बोले कि नहीं इतना ज़मीन लिखेंगे तो हम सरकारी ऑफिसर हैं, हमको इनकम टैक्स लग जाएगा। हम इतना ज़मीन नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे। बाद में हम कम लिखेंगे, बाद में मतलब उसका मैनेज कर देंगे। वो हमको 8 लाख का ज़मीन लिखे, साढ़े 8 लाख का। 1 लाख मेरे रजिस्ट्री में चला गया संगत जी। हमारे हाथ 7 साढ़े 7 लाख रुपया आया और ज़मीन मैंने अपने बेटी के नाम ने अपने नाम पर लिखवाया था। क्या कि बेटी को हम ज़मीन कैसे उसको बेच के उसका हम सब कुछ करते हैं ना। आखिर हम शादी कहाँ से करते? मेरे पास पैसा नहीं था, उसी पैसा से हमको सब कुछ करना था। वो ज़मीन लिख दिया, बोला कि इनकम टैक्स लग जाएगा। 12 लाख का ज़मीन मात्र 7 लाख रुपया मेरे हाथ में आया। उसके बाद हम यहाँ आए, तो उसके बाद गाली देना, सब ज़मीन लिख दिया। तो और उसको गुस्सा चढ़ गया कि ज़मीन हमको मतलब बेईमानी के नियत में था, लेकिन उसको लिखना पड़ा 7 लाख का ज़मीन। अब यहाँ के गाली बात देने लगा, मेरे पति को गंदा-गंदा गाली देने लगा, घर खाली करो, घर से निकलो, घर खाली करो। तो ये बोले कि बरसात का महीना था। ये बोले कि बरसात में हम कहाँ जाएँगे? बरसात में घर कैसे बनाएँगे? हम बरसात बाद घर बताओ, हम नहीं जानते तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? नहीं, निकलो। और वो बरसात में हमको वो गाली दे रहे थे, हम मजबूर क्या कर सकते थे? सुन रहे थे सर झुका के। और मतलब कि बरसात में घर में हाथ लगा। आगे का पहले दुकान निकला, दुकान बन गया, भीतर से सब खुला था, बाहर से दुकान बना। जल्दी-जल्दी भीतर में नेव घिचाया तो उसमें भी गाली। जैसे दुर्योधन जो था 1 इंच ज़मीन के लिए पूरा विनाश हो गया, उसी तरह ये इसका भाई है, 1 इंच ज़मीन के लिए पूरा घर का वो विनाश कर लिया अपना। मिस्त्री से गाली-गलौज, इधर नहीं झुका, एक इधर ज़मीन है, उस ज़मीन में कम-बेच करके नेव खड़ा हुआ, आगे का दुकान बना। भीतर का पूरा पूरा नहीं बना, आधे में नेव घिचाया था, आधे बना, भीतर से खुला हुआ था। पैसा नहीं था, लड़की का शादी करना था, क्या करते संगत जी। ये कलयुग का भाई है दुर्योधन, ये सतयुग के लक्ष्मण जी हैं। अभी घर बना ही नहीं था, पूरा भीतर माटी ही माटी था। घर खाली का दुकान था, हम उसमें से ले आए थे, जो बनाए थे नया वाला मकान। पैसा तो था नहीं, बस ईंटा के बना के ऊपर टीन का जो एल्वेस्टर होता है, टीन का एल्वेस्टर दे दिए।
सबका कर्जा ही रह गया, सीमेंट बालू वाला का सबका, सबको थोड़ा बहुत दिए, सब पैसा कर्जा रह गया। अभी अंदर में बना भी नहीं था, आधे ने घिचाया था। वो एक दिन क्या किए कि मिस्त्री को बुलवा लिया, उनका छोटा वाला लड़का उससे भी ज्यादा राक्षस है, जितना उसका बाप राक्षस है उससे ज्यादा राक्षस उसका छोटा वाला लड़का है। मिस्त्री बुला के गेट पीटने लगा, बोले ना बहुत डाइन हो, बराबर मतलब उतंत्र क्या करते रहती है मुझे मारने के लिए। उसको गुस्सा था कि हमसे ये जमीन कैसे ले ली, कि उसका प्लान था कि खेत है दोनों घर का जमीन लेकर हम लोग को घर से निकाल दे, लेकिन हम घर भी ले लिए और खेत भी बिकवा के 7 लाख रुपया ले लिए बेटे, ये चीज इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो सुबह सुबह 8 बजा होगा, गेट पिटाने लगा, स्टाफ मेरा आ चुका था, दुकान का छोटा बच्चा था। हम सोए थे, मेरे सर में बहुत थे, वो हमको मारने का बहुत कोशिश की, पर जाको राको साइया, मार सके न कोई। जिसके सर पर महादेव जी का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, नुकसान तो थोड़ा हो ही जाता है। तो संगत जी मेरे सर में बहुत दर्द था, हम सोए थे। मेरा स्टाफ आया, 12 साल का 14 साल का था, आंटी आंटी उठिए, आँख नहीं खोल रहा था सर दर्द से, कि वो जो है गेट पीट रहे मिस्त्री को लेके घर खाली करवाना है। तो दुकान का सामान सब कुछ आ गया था, थोड़ा बहुत दुकान का सामान काउंटर वगैरह था, और घर में भी सामान खाली कर दिए थे, बहुत सा सामान था, दुकान का भी सामान था, घर का भी मेरा कुछ-कुछ सामान उसमें था। पुराना ज़माना में नहीं था जमींदार लोग कि ज़बरदस्ती किसी का ज़मीन ले लिया और गुंडा भेजकर उस पर कब्ज़ा कर लिया, उसका सामान सब। उसी तरह संगत जी गेट खोल दिए, मेरे सर में बहुत दर्द था। मेरा स्टाफ जो था बोला, "आंटी उठिए, कम से कम आप ब्रश कर लीजिए।" काहे कि आधे घर में नहीं होता, आधे घर भीतर से खुला हुआ था और 2-2 गो जॉन सब आ गया। तो अंदर से तो पूरा खुला हुआ था, तो हम कहाँ नहाते? नहाने की व्यवस्था सब उसी घर में था, धीरे-धीरे व्यवस्थित होने की कोशिश कर रहे थे, पैसा भी नहीं था। तो वो घुस गया, तो हमारा स्टाफ बोला, "आंटी आप ब्रश कम से कम कर लीजिए, घर बंद अभी हम नहीं खोलेंगे।" तो हमारा स्टाफ जल्दी से हमको ब्रश करवा दिया, हम ब्रश कर लिए। इतना दिन में संगत जी हम बिना नहाए, बिना पूजा किए हुए कभी नहीं, हमारा तबीयत खराब, हम 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, लेकिन हम उस टाइम ही नहा के 2 अगरबत्ती ज़रूर दिखाते हैं। मेरा पूजा करने का शुरू से आदत था। उस दिन बगैर नहाए उसी कपड़ा में रात भर सर में मेरा विक्स लगा था दर्द से, पूरे चेहरे पर मेरा विक्स उसी तरह लगा हुआ था कि अंदर से पूरा घर खुल गया था। मिस्त्री लोग आ गए थे, तो हम कैसे निकलते? कैसे हम मुँह धोते, जब चेहरे पर पानी डाल के चेहरा पोंछते? दोनों जन उसका भीतर घुस गया। खपड़ा का घर था, खपड़ा उतरवाना तो बाहर से भी उतरवा सकता था कि अंदर में कुछ खाना कुछ नहीं बना था। लेकिन वो भीतर से खपड़ा उतरवाएगा। राक्षस जो है भीतर से खपड़ा उतारने लगा। अब हमको घर में खड़ा रहना भी मुश्किल, कि अंदर से तो पूरा खुला हुआ था। अंत में मिस्त्री को कॉल किया गया कि मिस्त्री आके कम से कम नेव खींच दीजिए कि पर्दा हो जाएगा। अब मिस्त्री कहीं काम कर रहा था तो कैसे आता? बोला हम कल आएँगे। अंत में मेरा एक और स्टाफ है बड़ा वाला, वो दुकान से पन्नी लेके, वो बड़ा वाला जो तिरपाल होता है, उसके खपड़ा से लेके इधर छौर में बाँध दिया बाँस लगा के, कि तिरपाल का ओथ हो गया, वो उधर हो गया, हम इधर हो गए। हम खाना बनाने लगे। मेरे पति अंकल दुकान पर जाके चुपचाप बैठ गए, ना एक शब्द बोल रहे थे, ना कुछ। मेरे सर में दर्द था, लेकिन हमको खाना बनाना था, किसी तरह हम खाना बनाए बिना नहाए, सर में विक्स लगाए, चुपचाप हम दुकान पर बैठे रह गए। वो अपना पूरा कपड़ा उतरवाया, सब कुछ किया, गुरुजी घर में जन भेज के, अंत में कल को मिस्त्री को लाके ये बचा हुआ घर में नेव घिचवा दिए। और उधर से रूम में था, पीछे से अभी रूम था, आधे में था, नेव घिचवा दिए। नेव जल्दबाजी में घिचे, मेरा सारा सामान उसी में संगत जी रहा, मेरा पलंग था, दुकान का कुछ सामान सब था, सिलौटी था, मेरा फूल सब रोपे थे, सब उसी में रह गया संगत जी। और हम एक ही पलंग मेरे सोने के लिए। हम अपने पति अंकल से बोले कि मेरा पलंगवा तो ला दीजिए, आखिर पलंग नहीं लाएगा, मेरी बेटी आएगी, कोई मेरा रिश्तेदार आएगा, तो सब कहाँ सोएगा? सुनने के लिए तो जगह, तो मेरे पति अंकल एक शब्द का जवाब नहीं। इतना होने पर भी 1 से 2 बार मेरे पति अंकल हमको डाँट देते थे। मत कहे ना कि मेरा वैल्यू नहीं देते थे, मर जाओ जिंदा रहो हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम बोले ना कि हम तो जी ही रहे थे अपनी लड़की के लिए। लड़की के अलावा मुझको कुछ नहीं दिखता था, उसका शादी, उसका घर बसाना। मेरा जीवन का यही एक लक्ष्य था, मेरी बेटी। मेरे पति उस घर में जो भी छूटा संगत जी वो मेरे पति नहीं लिए, सब कुछ छोड़ दिया। लाइन रहता था तो मिक्सी में हम मसाला पीस लेते थे, लाइन नहीं रहता तो छोटका खल था उसमें हम कूच के कैसे भुजिया-भाजिया बना लेते। वो खाली करवा के मिस्त्री लगा के पक्का का आधा से बेसी में दुकान निकलवा लिया। वो दुकान अपना छत का बनाया, उसके पास पैसा, उसके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है। वो छत का बनाया और बहुत अच्छा अपना बनवा लिया। यहाँ मेरी लड़की का शादी, पैसा दे दिया था, तो शादी का डेट निकल गया, शादी होने की तैयारी होने लगा। सिर्फ़ आगे का एक दुकान, एक रूम मेरा बना था सोने, बाकी सब मिट्टी-मिट्टी था। उसी मिट्टी में नहाना, ईंटा रख के खरंजा पर, सब काम करना उसी ईंटा पर रख-रख के। पूरा नहाने से, साबुन शैम्पू से काई-काई हो गया था, पर क्या कर सकते हैं संजय जी। बोले लड़की का शादी है, पैसा नहीं है। लड़की का शादी किए संगत जी। ये मोहल्ला में अपना कर्जा उ लिए, मेरे भैया लगाए, मेरी बेटी के पास पैसा था, सब करके शादी हुआ लड़की का। उसके बाद आए तो फिर मेरे पति अंकल दुकान से कमा के इधर से करके, हम बोले कि कम से कम जो नहाते हैं वो खरंजा माटी है, तो बड़ी दिक्कत होता है नहाने में, से कम उसको आप पक्का बनवा दीजिए, नहाने का दिक्कत नहीं होगा। तो वो बोलते कहाँ से पैसा आएगा? शुरू से तो वही बोलते हैं
कहाँ से पैसा आएगा, कैसे करें? जब कमाते थे तब भी इनके पास पैसा मेरे लिए नहीं था और आज है ही नहीं। आज है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? पर इनका गर्मी उतने है, बोली उतना ही घटिया है। बस संगत जी हो गया शादी। एक भाई का नीचता देखिए, बड़ा भाई लोग कहता है भगवान का रूप होता है। उसको ये अपना पूरा बीवी-बच्चा सबको छोड़ के उसके परिवार को किए, पूरा खर्चा दिए। बाप-मतारी का सारा खर्चा किए और इनको अंत समय में इतना टॉर्चर कर दिया गया कि बच्ची का शादी तक नहीं हो सका। संगत जी, अभी तक हम लोग कर्जा सधा रहे हैं, पर मेहर मेरे महादेव जी का। पता नहीं चल रहा है कैसे कर्जा सध रहा है, कैसे क्या हो रहा है। मेरे महादेव जी मेरे साथ में हैं, तो हमको क्या दिक्कत हो सकता है? दुकान से धीरे-धीरे करके हम सारा कर्जा सधा रहे हैं और भी कर्जा है, सध जाएगा, कमाते हैं। दोनों आदमी हैं, घर में कोई मेड नहीं है, दुकान में कोई स्टाफ नहीं है। दोनों पति-पत्नी बहुत मेहनत करते हैं संगत जी और कर्जा वाला को कर्जा सधाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। ये दुनिया है संगत जी, कभी भी किसी भाई पर विश्वास नहीं कीजिएगा संगत जी। ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है कि लक्ष्मण भाई के लिए किया तो राम उसके लिए करेगा। ये कलयुग है, यहाँ धोखा-धोखा सिर्फ धोखा है। पीठ में सब खंजर भोंकते हैं संगत जी, कोई किसी का नहीं है। बस अपना जो मेहनत से कमाते हैं, उस पैसा पर तो अपना अधिकार है संगत जी। उस पैसा को सेविंग करके अपनी पत्नी, अपने बच्चा का तो ख्याल रखा जा सकता है। मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ संगत जी, जो गलती मेरे पति की है, वो गलती आप लोग में से कोई भाई ना करे। अपनी बीवी-बच्चा को इस तरह टॉर्चर ना करे और अपने बड़े भाई पर इस तरह विश्वास ना करें। पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ ना बचेगा, जो हम लोग को पूरा खत्म हो गया। मैं क्या कहूँ? अब मैं अगले सत्संग में बोलूँगी। मैं इस सत्संग का समापन करती हूँ, अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और जो कि गुरु जी मुझे 40 दिन की सेवा बख्शी थी। ये मेरा 36वां शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी तेरे गुरुपा तेरे गुरुपा के रहते तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पा सकता है। मैं तेरे आगे दीवार बनकर खड़ा हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कल रात में मेरी तबीयत खराब थी। मैं 2:30 बजे रात संगत जी 2:30 बजे रात उठी। मैं दवा खाई, मगर दवा खाने के पहले गुरु जी से अरदास लगाया और मंत्र जाप किया और सत्संग सुनते सुनते मैं सोने लगी। तभी मुझे किसी के हाथ का एहसास हुआ, स्पर्श हुआ और गुरु जी दवा खिलाई। मेरे पेट में आराम हुआ संगत जी। और सुबह उठकर मैंने अमृत वेले में मुझे शुक्राना तक करवाया। मुझे लगा कि मेरा शुक्राना सत्संग छूट जाएगा और 15 दिन की जो सेवा मिली है मंदिर जाने के लिए वो भी छूट जाएगा। पर नहीं संगत जी, गुरु जी हमारे इतने दयालु हैं कि हमारे हाथ पकड़कर हमें ले गए, मंदिर ले गए। सुबह अमृत वेला भी करवाया, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे दवा खिलाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सत्संग भी किया और 15 दिन की शिव मंदिर जाने की सेवा बख्शी है गुरुपा ने। मैं वहाँ भी गई, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो गुरुपा के हवाले ही छोड़ दी थी कि आज क्या गुरु जी आपकी मर्जी कि आप मुझे अमृत वेला करवाओगे या नहीं करवाओगे।
आप अगर करवाना होगा तो हाथ पकड़ कर करवाओगे। तो गुरुपा ने मुझे अमृत वेले में उठाया और अमृत बेला भी करवाया, अमृत बेला का सत्संग करवाया। उसके बाद मुझे मंदिर भी ले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूजा करके मैं वहाँ से आई, बड़े अच्छे से पूजा पाठ करवा दिए, मंदिर लेकर गए और मंदिर में पूजा किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, गुरु जी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहम न किया कर। अगर संगत जी कल मुझे ब्लैक मैजिक का सत्संग सुनाया था और रात होते होते तबीयत खराब हो गई थी, मगर हमारे गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं कि 10% हमें काटना होता है, मगर हम सहन नहीं कर पाते हैं और गुरुजी को याद करते रहते हैं। कहते हैं हमें ठीक कर दिए हमारे गुरु जी, हमारे अरदास को जल्द सुन लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी तुम तो मेरी लाडली संगत है, न फिक्र किया कर क्यों करती है। तुझे तो पता है न तेरे गुरुपा प्रैक्टिकल गुरु हैं। ये सुन, तुझे प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग करने में जल्दी में मैं गुरुपा का मंत्र जाप भी नहीं की। उसके लिए माफ़ करना, और कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो उसे भी माफ़ कर देना। इस समय 4:35 हो रहे थे और मैं शुक्राना सत्संग मेरा यही था। बोलने में जो भी भूल चूक हो उसे सुमन आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गुरुपा भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और संगत जी भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं मंत्र जाप करती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, जिस तरह आप मेरा हाथ पकड़े हैं उसी तरह पकड़े रहिएगा गुरुपा, और जैसे मुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं वैसे सारी संगत पे कृपा बरसाइए, सब पे अपनी दया दृष्टि डालिए गुरुपा। सबको ब्लेस कीजिए, सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिए, उनके ऊपर भी कृपा बरसाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आज की रात बहुत अच्छे से बीत गई, उसका शुक्राना 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 शुक्राना। हर दिन का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना। हमें हमारे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना। पहले हम सबसे सारी संगत से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं, जो भी भूल चुका हो गलती मानते हैं। गुरु जी, आपके सामने बैठ के ही बोल रहे हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। हमारी भूल चूक गलतियाँ क्षमा करना, माफ़ करना, बख्शना। आप बख्शनहार हैं, हम गुनहगार। आप बख्शनहार, हम गुनहगार। कि मेरे परमपिता परमात्मा हर पल का शुक्राना, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना शुक्राना। आपने हम पर इतनी दया नहीं की
आपके कामों का शुक्राना, हमारे दुख दर्द कष्टों में साथ निभाने का शुक्राना, हमारे बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हमें ब्लेस करने का शुक्राना। आप आज आपकी ब्लेसिंग का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम इस लाइफ में नहीं जो सौगात देने का शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बनते जाप करना ही भूल गए पहले, क्षमा करना। संगत जी, 1 महीने से हमारी हालत बहुत ख़राब है। रोज़ चाहते हैं शुक्राना करें, लेकिन कर ही नहीं पाते। आज भी अपने आप में इतनी शर्म आ गई, इतना धिक्कार है अपने आप को। रोज़ बोला जाता है शुक्राना करो। अब तो बोलना ही बंद कर दिया गया मुझे, क्योंकि एक बात को बारी-बारी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी समझ लेगा कि किसके लिए क्यों बोला जा रहा है। हमें सब समझ आता है। पता नहीं आज भी नहीं बोल पा रहे। गुरु जी के सामने बैठ के बोलते हैं। पता नहीं क्या होता है। 1 महीना हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। इस तरह ठंड लगती रहती है, कभी से चढ़ती रहती है। कलेजे के अंदर इतनी जलन होती है, सारी छाती में, सारे पेट में बहुत जलन होती है। कलेजे तक, नाभि तक होती है जलन, इससे ऊपर इतनी भयानक होती है, बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। ना प्यास लगती है और भूख तो बस एक बारी खाना खा लिया। दोबारा साथ में कोई और 3-4 हों तो खा लिया, नहीं तो नहीं। मतलब जो भूख लगनी चाहिए, जैसे इंसानों को सबको भूख लगती है, वैसे नहीं लगती भूख बिल्कुल भी। और तो सुबह दीपक वगैरह तो भी जैसे पूजा करने के लिए नहा लो तो नहा लो, नहीं तो वो भी नहीं मन करता। पता नहीं कितने दिन तो कंगे करे हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी दिल नहीं करता। ना अपने आप को कितना ही चाहें, हाँ आज अपने आप को तो ढंग से रखिए, ना ढंग से खाए पिए। भगवान की दया से सब कुछ है, सारी चीज़ों की मौज है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी हो, नहीं। पहले हमारे पति की समस्या थी, बहुत ज़्यादा थी उनकी, ड्रिंक करने की, हंगामा मचाने की, लेकिन गुरु जी ने वो सब सही कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ है। 1 हफ्ते से सुख शांति है। अब हमारे साथ ही हो रहा है जो कि ना तो सत्संग, हम जो गुरु जी के मैसेज आते हैं ढंग से उनको भी नहीं पढ़ पाते। पता नहीं क्या बात है, हमेशा घुटन सी होती रहती है। और अंदर पता नहीं, कुछ थोड़ा सा भी कुछ पढ़ लूँगी, देख लूँगी, अंदर इतना डर भय हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डर हो जाता है अंदर। जैसे अंदर ना कुछ खींच रहा है, कुछ बता नहीं पा रही हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ उसको, किस तरह का अजीब ही तरह का हो रहा है कुछ हमारे अंदर कलेजे में। उससे बड़ी घुटन होती है। काम तो खैर घर में करना ही है, करना पड़ता है, नहीं तो ना कुछ काम करने का मन करता है, और ना ही पूजा वगैरह में मन लगता है, ना पाठ में मन लगता है। जैसे लगना चाहिए वो तो कर, ज़बरदस्ती से कर, पर जैसे लगना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं लगता है। सोना चाहो तो ना सोने नींद आती है। जब सत्संग देखो ना, जब सत्संग सुनो, उस टाइम पे इतनी नींद आएगी, आँखें नहीं खुलती। हर 10 मिनट में के बाद एकदम अपने आप को एक झपकी आँख के उठाना पड़ता है। उस टाइम गुरु जी इशारा करके कभी इस कंधे पे झटका मार के, कभी इस कंधे पे हल्का-सा, मतलब नींद से वो जगा देते हैं। इतना तो महसूस होता है। शुक्राना है उस दाता का, परमपिता जो हमें इतना एहसास तो कराते हैं। अब बेशक से मुझे कोई ब्लेसिंग वैसे नहीं मिलती रोटियों में या तितली की कुछ भी, लेकिन इतना एहसास ज़रूर होता है कि हाँ, बाहर कहीं भी जाओ या घर में ही रहो, जिस टाइम पे याद करो, उस टाइम पे एहसास ज़रूर होता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज भी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है उनकी, अपने आप में इतनी शर्म आती है कि हम पर इतनी रहमत की जाती है, और हम पता नहीं शुक्राना क्यों नहीं कर पा रहे। इस टाइम पे तो हालात मेरे ऐसे हैं कि स्वरूप के सामने बैठ के भी भूल जाती हूँ शुक्राने में। बस 2-4 बार शुक्राना बोला, उसके आगे कुछ याद ही नहीं आता। सब कुछ भूल गई। छोटा बच्चा भूल जाता है, इस तरह सब कुछ भूल जाओ, और मन इतना परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए गुरु जी की ब्लेसिंग वैसे भी मिलती हैं, देते हैं गुरु जी, ब्लेस करते हैं, करते क्यों नहीं हैं। उन्हें सच्चे दिल से याद करो, एहसास होता है, हर पल होता है। उनका सर के ऊपर हाथ रखने का भी एहसास होता है।
सर्व के सामने बैठो, अंदर से आत्मा से पुकारो तो वो भी याद करो, वही करवाते हैं, वही बुलवाते हैं। नहीं तो अब अपने आप अब हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहा? मुँह से बोलते हैं, मंदिर जाप भी वही कराते हैं, सिमरन चाहेंगे वही करवाएँगे। सब कुछ उस दाता की रज़ा से होता है। अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते। अपने आप करो तो करते-करते 10-15 मिनट करो, फिर भूल जाओ। गुरु जी करवाएँगे तो सिमरन लगातार चलता ही रहता है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, काली क्रिया है, क्या नहीं है। वो भगवान जाने, वो परमात्मा जाने। क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। ये तो हमें शुरू से ही पता है कि हमारे अड़ोस-पड़ोस में दरानी-जेठानी, जेठानी तो ये सब करते-करते चली गई, जेठ भी चले गए, वो भी यही किया करते। बच्चों को भी यही सिखा गई। अब बहुएँ हैं और बेटे हैं। हालाँकि वे ये नहीं सोचते उनके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा इन सब का। पूरी-पूरी रात शराब पीना, ड्रामा हंगामा मचाना अपने घर में। तो दूसरे चुप शांति से रह रहे हैं, उनको कोई जीने नहीं देना। गुरुजी ने स्पष्ट बताया था कि होशियार हो जा, सत्संग सुन ले, तेरी दरानी के प्लान पता नहीं क्या-क्या बना रही है, मकान हड़पना चाहती है। बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था उन्होंने, एकदम सारा सब कुछ। तो मान लो बता ही देते हैं कौन किसकी दरानी, नाम उन्होंने बता दी, सारे हिंट तो कर ही देते हैं और कुछ नहीं तो। हिंट में कोई हिंट तो समझ आ ही जाता है, ज़्यादा ना आए तो। उस टाइम भी ये चारों तरफ ऐसा ही है। फिर भी मैं उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। ये बरसों से चला आ रहा है, आज का कोई नया नहीं है। मैं तो शादी होके आई हूँ, 45 साल हो गए। ऐसे ही चल रहा है उसी दिन से। पहले जैसे सास-ससुर के साथ रहती थी तो सास-ससुर की इज़्ज़त किया करती, उनके साथ काम किया करती मैं, और सभी अलग-अलग हो रहे थे। तो जो काम करेगा तो फिर उसको प्यार तो बेशक से मेरे हस्बैंड करे ना करे, वो तो खैर नहीं करते, लेकिन सास इसलिए वो प्यार किया करती कि वो मैंने शरीर की जगह मशीन बना रखा था काम करने में। तो सबके सामने ये बोलती थी काम का थोड़ी ना, चाम का थोड़ी प्यार है, मनुष्य काम का है। तो उस टाइम पे तो जब तो चाव-चाव में शुरू-शुरू में, पहले तो आज से 20-25 साल पहले भी चाचे, मामे, बुआ के सबके कितने रिश्तेदार ऐसे इकट्ठे रहा करते, वहीं पे नौकरी किया करते वहीं पे। तो इतना बड़ा परिवार था। तब सबके उस टाइम पे मशीन-वशीन भी कुछ नहीं थी, मतलब कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम पे। सब कुछ करती रहा करती, तो सबको बहुत अच्छी लगा करती, बहुत प्यारी लगा करती। बहुत ही गुणगान करा करती कि हाँ, हमारी तो बहू है, अंगूठी का नगीना है, ये है, फलाना-ढिमका। तो उस टाइम पे तो चलो आए हैं तो शुरू-शुरू में फर्ज़ है ही भई अपने बड़ों की सेवा करना। तो ये जब तक बच्चे बड़े हुए तब तक करती रही। 12th तक चले गए थे, 8th-9th तक। फिर बीच में बहुत गलतियाँ, अलग होने के बाद सास-ससुर से सिर्फ़ 4 भाई हैं ये हमारे देवर जेठ। तो अलग होने के बाद गलती भी हुई, क्योंकि पति तो साथ देता था ही नहीं। सास-ससुर को सिर्फ़ काम-काम की रहती थी। तो इसलिए जो भी गलती हुई, जो गुनाह हुए, वो भगवान परमात्मा सब जानता है। उन्होंने साक्षात्कार उन्होंने हमें सुनाया भी था। जो भी वो ऐसी मजबूरियाँ की, ना कुछ अकल थी। उस टाइम पे भी बिल्कुल भी नहीं थी, किसी तरह की भी कोई भी। और परिवार वाले भी साथ नहीं देते थे, उनको सिर्फ़ काम-काम से मतलब था। मतलब 1-2 काम छूट जाए तो फिर भैंस का भी काम, सारे घर का काम, 8, 10, 15 आदमियों का काम, पूरे परिवार का। फिर सारा काम उस टाइम पे कोई सफाई-वफाई वाली तो कोई हेल्पर तो था ही नहीं साथ में, अकेले कोई करना सब कुछ। तो इसलिए पता ही नहीं था इन सब बातों का कुछ भी। जो माताजी थी वो भी इन सब बातों पे कुछ ध्यान नहीं देती थी, उनको इनसे कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी ससुराल में आई थी तब मैंने आई थी जब उस टाइम पे शुरू-शुरू में जब प्रेग्नेंट हुई, बड़े बच्चे की 79 में, 78 में शादी हुई थी हमारी, 77 में। तो 79 में बड़े वाला बेटा हो गया था ये। तो उस टाइम पे मैं किसी उसके पास चेकअप के लिए किसी नर्स के पास जाती थी, उस टाइम पे लेडी डॉक्टर के पास। तो ऐसे ही लोकल थी वो, जब उसने बोला था मेरे को, "रानी तुम माता की जोत लगा कर।" तब से मैंने आके वहाँ शुरू की थी यहाँ पे अपने ससुराल में, माँ की जोत लगाना। उससे पहले कुछ भी नहीं था, किसी तरह का, कुछ भी नहीं था इतना, ऐसे ही हाल था, सारा हाल बेहाल था, ऐसे ही सब कुछ। तो फिर मेरे आने के बाद फिर सब मैंने शुरू किया। फिर जैसी-जैसी परेशानी हुई, दिक्कतों में बड़ा बेटा हुआ, जैसे-जैसे दिन कटे मैं ही जानती हूँ, कैसा-कैसा टाइम बीता था। कि 9 महीनों पूरे पूरे टाइम के ऊपर बैठ के इतने ढेर-ढेर कपड़े धोने, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा था, लेकिन फिर वही समस्या, ना काम करो तो फिर वही घर में, मतलब खुल के तो नहीं बोलते थे, लेकिन मैं तो समझ ही जाती थी काम ना होने की वज़ह से हो रहा है सब कुछ ये। तो शुरू से ये सब होते-होते शुरू-शुरू में तो इतना कुछ महसूस होया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरा बच्चा हुआ 2 साल बाद ही। फिर उसके बाद फिर वो 1 साल का ही था। फिर फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई।
फिर मैंने 1 हफ्ते बाद जाके अबॉर्शन करवा लिया, 2 बार ही करवाया था। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। भगवान जी माफ़ी माँगती हूँ कि हमने ये सब पाप करवाया, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, ना कोई ज्ञान था, ना कोई बुद्धि, ना कोई बड़ा समझाने वाला, कहने वाला था। सिर्फ़ घर के कलेश की वजह से, मजबूरी में, जब बच्चों को कोई सँभालने वाला ही नहीं था। पति तो शुरू से ही साथ नहीं देता था। वो तो शुरू से ही, जब से आई थी तब से ही ड्रिंक, उसी टाइम सोना, ड्रिंक करना, खाना-पीना, सोना 2-2 3-3 लगातार। खाना ना पीना लगातार 3 रात 3 दिन तक लगातार सोना। वो तो सिर्फ़ बच्चे अलग होना, सब अलग होने के बाद थोड़ी-सी हालात सुधरे थे। फिर उसके बाद बड़ी वाली जेठानी के लड़की थी, उसके लड़के नहीं थे। उसको वैसे जलन होती थी। छोटे से बच्चे को हमारे को वो अपनी माँ के घर ले गई थी, पीआर अपने राजस्थान साइड की थी। तो वहाँ उसके गले में चाँद-सूरज थे, जैसे गुरुजी ने हिंट दे रखा था, संदेश में उसमें मैसेज में दे रखा है, तुम्हारे बच्चे को तो जन्म से शुरू से ही कर दिया था। तो वो वहाँ पे ले गई थी, उसको उसके गले में चाँद-सूरज बंधे हुए थे सोने के, उनको कटवा के आ गई थी। फिर उससे पूछा कि वे कहाँ गए इसके चाँद-सूरज? अब वो तो किसी ने बस में काट लिए होंगे। उस टाइम पे ना तो मैं इस तरह के, ना तो मेरे अंदर इस तरह की भावनाएँ थी, ये सब तंत्र-मंत्र वाली, ना मैं जानती थी इन सब बातों के बारे में कुछ भी। हालाँकि कहती थी हमारी सास, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उन सब बातों की तरफ, किसी तरह का कुछ भी। फिर ऐसे ही बच्चे पड़ गए, लेकिन उनके अंदर जलन रंजिश थी, उनका पता नहीं था। उसको मैं पीछे से, जैसे वो अलग रहती थी ऊपर, और सास ना भैंस रख रखी थी, भैंस का काम मैं ही करती थी। पीछे से मैं उसको, मेरे मन में था ही नहीं, पीछे से उसको दूध भर-भर के, जैसे 1-1 लोटा दूध भर के अपनी सास के पीछे से ऐसे उसको दे दिया करती। जब ये भी नहीं समझा करती, भई ये चोर है, इस तरह का, मैं क्यों दूँ अपने बड़े से पूछे बिना। लेकिन वो सब इन बातों में खुश रहती, जब तक मैं देती रहती बड़ी खुश रहती। जिस दिन ना देती, और उसी दिन फिर ऐसे मुँह बना लेती। फिर बाद में उसका ये रवैया देख-देख के मैंने सब बंद कर दिया। मैंने कहा जो भी कुछ ले जाना खुल्लम-खुल्ला माँ से माँग कर ले जा, मैं नहीं दूँगी। ये सब चलता रहा, और इसी तरह 8-10 साल निकल गए, बच्चे बड़े हो गए। फिर ससुर वो छोटे, मेरी बहन भी छोटे वाले देवर की थी, हम एक घर में 2 ही बहनें थी। छोटे वाले देवर की छोटी बहन और मैं बड़ी थी, और मेरे से बड़ी जेठानी, और सबसे चौथे नंबर पे देवर था, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वे बहन के भी बच्चे नहीं थे, और उसकी एक लड़की थी। तो मेरे ससुर जैसे वो बच्चों से प्यार था ज़्यादा, उनको लेके जाते थे, डीटीसी में नौकरी किया करते। वो थोड़ी दूर तक ले जाते, इनको सबको ये चिढ़ मचा करती, मतलब बड़ी वाली जेठानी को जलन होती थी, कि इसके लड़कों को, इसी को, इसके बच्चों को ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। फिर वहीं पे काम भी तो मैं जानवरों को बिल्कुल मशीन की तरह किया करती सारा दिन। काम की वज़ह से तो सब हो रहा था। फिर ऐसे ही बच्चों को स्कूल डाल दिया, फिर पुलिस के बच्चे इंग्लिश मीडियम में वही जो घरों में होता है सारा सब कुछ, जो ही आपस में जड़े-रंजिश सब कुछ। लेकिन मेरे मन में फिर भी वो नहीं था, तो उस टाइम पे तो शरीर आस-पास पे था। काम के लिए भी नहीं वो किया करती, काम के लिए मुझे परेशानी, दिक्कत हो किसी तरह की कुछ भी नहीं। ये सब होते-होते बड़ी दाता की मेहर रही, बड़ा सँभाला, बहुत सँभाला, हे परमपिता, बहुत सँभाला आपने उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे भी बीमार थे, और वो मेरी सास के पास ही रहता था, उसी की आदत पड़ गया था। दादी को ही मामा किया करता था, उसी के पास होता था, उसी के पास रहता था। तो एक बार उसको वो माता निकली हुई थी, टाइफाइड। सामने बैठी-बैठी वो माताजी सामने बैठी-बैठी रात को मैं सामने वाले कमरे में लेके बच्चा इतने तेज़-तेज़ से चिल्लाए रोए जा रहा है, और वो सामने बैठी-बैठी देख रही है। ये नहीं है कि भैया उनके लिए बच्चा रो रहा है तो ले ले। तो ठीक है, जैसा भी जो है गुरुजी, आपने सँभाला बहुत कुछ, बहुत सँभाला, बहुत। बहुत बुरे-बुरे दिन आए थे, और बहुत सँभाला। शुक्राना है, शुक्राना आपका, शुक्राना। अब पता चलता है पहले की सारी बातें ध्यान में आती हैं, उस टाइम पे शक्ति थी कोई साथ में, माँ के रूप में थी, माता रानी के रूप में शक्ति थी, गुरुजी की, जो उन शक्ति से सँभलवा रखा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद 2020 में ये सब अलग-अलग हो गए, सबके अपने अलग-अलग घर बँट गए। फिर ये 2007 में बड़े वाली बेटी की शादी हुई। फिर तब ये सोचा था कि चलो अब तो सब इकट्ठे ही रहेंगे, लेकिन नहीं, उसने अपने लव मैरिज की थी, तो वो भी अपना जॉब करती थी, और बड़े वाला बेटा तो क्या ही करता। वो भी शादी होते जैसे हनीमून पे गए, आके वो भी चले गए बाहर के बाहर ही। बाहर के बाहर उसके सास-ससुर ने, सबने बाहर के बाहर फ्लैट ले दिया था, और बाहर के बाहर सारा दहेज का सामान, बाहर के बाहर ही सारा सब कुछ उसमें चला गया था। फिर उससे पहले तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ करता, बिल्कुल भी, क्योंकि सब बच्चे इकट्ठे रहा करते, बच्चों के साथ इकट्ठे, पहले परिवार इकट्ठा रहता था, फिर सब अलग-अलग हो गए, तो बच्चों को पाला, पढ़ाया-लिखाया, उनकी एमबीए करवाया, सारा सब कुछ करवाया, जॉब-जॉब लग गई, फिर शादी की उनकी, फिर उसके बाद बहू आई लेके अपने चली गई अपने पति को, यही कहूँगी और क्या कहूँ? क्योंकि पति देव शराब पीते ही थे उसी दिन से, और तब तक शादी में भी इतना ड्रामा किया था। बातें करो तो एक-एक बात याद आ जाती है सारी सब कुछ। फिर क्या हुआ उसके बाद, तब से फिर मैं अकेली हो गई बिल्कुल। छोटे वाला भी अपना पढ़ लिख के वो भी बाहर चला गया, वो बोला शादी करूँगा तो फॉरेनर से करूँगा, नहीं करूँगा ना तो अपने जिससे आप करवा दोगे उसी से कर लूँगा। कभी ये नहीं कहूँगा मैं इससे करूँगा, उससे करूँगा।
अपनी मर्ज़ी से करूँगा, फ़ॉरेनर से करूँगा, नहीं तो आप जहाँ भी मुझे जहाँ बिठा दो, जहाँ जिसके साथ बाँध दोगे उसी से, उसने बाहर जाके फ़ॉरेनर से शादी कर ली। वो यहाँ से योगा टीचर योगा सीख के गया था, उसने 5-6 साल की प्रैक्टिस की थी, फिर उसका बाहर परमात्मा ने बाहर का कर दिया उसका, फिर वहाँ जाने के बाद 5-6 साल वहाँ पे किया, फिर उसको इस तरह स्टैंड होने में पूरे 10-12 साल लग गए। उसने बाहर की बाहर शादी कर ली वहाँ पे, अब एक वो बाहर है, एक वो ग्रेटर नोएडा में है। चलो दोनों बच्चे सुख शांति से अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी गृहस्थी बसा रहे हैं, दोनों के 2-2 लड़के हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो उसी दिन 2007 से लेके और अब 2024 आ गया, तो इतने दिनों इतना लंबा टाइम हो गया अकेले रहते-रहते। बीच में जब ज़रूरत पड़ी 2000 उसमें 7 में शादी हुई थी, 8 9 में बहू के बच्चे बड़े वाला पोता हुआ। जब तक फिर उसको पालना था 1 साल का हुआ, डेढ़ साल का हुआ था जब तक उसकी मम्मी टीचर थी वो, फिर उसकी मम्मी रिटायरमेंट हो गई, फिर उसने अपनी मम्मी को ले जाके दे दिया बच्चा। फिर उससे बड़ा होने के बाद फिर उस मेढों के बच्चों के लिए आया रखी, उनके ऊपर विश्वास था, क्योंकि जो हम बताते जो हमारी सास ने छोटे बच्चों के लिए बताते वो उसको तो मानती ही नहीं थी। फिर मैं तो शुरू से कभी नहीं मैंने ये सोचा क्या किया भी नहीं, ना मैंने अपने मन में लाई और ना ही किया कि भई मैं चाहती थी वहाँ जाती थी जब भी, जैसे महीना रुक के आई, 20 दिन रुक के आई, 1 हफ्ता रुक के आई, जितने दिन भी रुके, कभी मैंने ये नहीं चाहा वहाँ जाके मैं अपनी चलाऊँ या मैं शिक्षा दूँ या मैं कुछ और करूँ। मैं जो कहती थी वो मानती नहीं थी उस टाइम पे उसको भी उम्र का कह लो, कुछ भी कह लो। हाँ, वो जो बच्चों के काम वाली उनकी मेड वगैरह थी, उनका कहना मान लेती, लेकिन मैं जो कहती वो नहीं मानती। फिर मैं कहती नहीं थी कुछ भी, मैं तो ये सोचती थी चलो भई मैं क्यों यहाँ कलेश मचाऊँ, आके जिस तरह बच्चे खुश रहे, उनकी हाँ में हाँ वैसे मिला, चाहे चाहे वो अच्छी बात हो या ना हो, लेकिन मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देती। मैंने कहा ठीक है। कभी नहीं मैंने बहू को बहू की तरह रखा, हमेशा एक बेटी की तरह ही रखा। अब वो परमात्मा जाने या वो बहू की आत्मा जाने, उसने मेरे को कितना माँ की तरह समझा, वो तो मैं ही जानती हूँ। एक ऊपर का दिखावा अलग बात है और एक आत्मा से अपनाना वो अलग बात है। दोनों का भेद पता ही चल जाता है, कि ऊपर का दिखावा हो रहा है या अंदर की हकीकत हो रही है, क्या हो रहा है। खाने से, पीने से, ओढ़ने से, पहनने से, कपड़ों-लत्तों से, जैसे माँ एक बेटी के लिए करती है, वो मैंने अपनी बहू के लिए किया। आती थी यहाँ पे मेरे पास आती कभी 2 दिन, 3 दिन या वो वहाँ मैं जाती थी। उनके जूठे बर्तन उठा-उठा के मैं खुद माँजती रहा, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी बहू के बारे में इस तरह के बर्ताव। मैंने कहा यो किसी की बेटी हमारी बेटी है, हमारी धर्म की बेटी है ये और कभी नहीं ये भावना मन में लाई। लेकिन 1 हफ्ते एक बारी मैं रुकी थी वहाँ पे और जब जो मेरे साथ हुआ, तब मुझे पता चल गया था कि सबके लिए नहीं बोलूँगी, मैं तो अपने लिए बोल रही हूँ, कि बहू को कितना ही बेटी का दर्जा दे दो, लेकिन बहू ना सास को ना अपनी माँ का दर्जा नहीं देगी। अगर जो बेटियाँ देती होंगी, तो उनको सास ज़रूर माँ का दर्जा देती हैं। तो बस इस तरह ही अकेलापन आता चला गया। इस तरह ही वो मन में यही धारणा, क्योंकि किससे बात करो? छोटी बहन है, यहाँ पे ही है बिल्कुल ही साथ ये रिश्ते की दौरान है। वैसे छोटी सगी खून की छोटी बहन है। ऐसे रिश्ते हैं जब मतलब था, जब कभी-कभी मतलब था, बेटियों को भी उनको भी, जब तो रात दिन मौसी भी ऐसी, मैं भी ऐसी पागल थी। मैंने भी अपना सब कुछ उन्हीं के ऊपर भर रखा था, जब तक देती रही। चाहे गुरु जी के मंदिर तक जाते, वहाँ तक भी वो सारा परिवार बैठ के जाता, लेकिन मैं अकेले। फिर भी मैं उनको पेट्रोल के पैसे दिया करती, 500 का नोट निकाल के। तो खुश होके ले जाया करते, ना तो मुझे सुनाया करते। वो बुला रहा था हमें ले जाना, तो पेट्रोल कोई फ्री का होता है। मेरे मन में ये भावना शुरू से रहा करती कि मैं किसी के साथ जाऊँ, क्योंकि मैं इसलिए मजबूर थी, हमारे घर ना तो गाड़ी तो थी, लेकिन कोई जाने वाला नहीं था। उनको बोलती अब गाड़ी ले चलोगे ना, हम तो अपनी ले चलेंगे। गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे शायद, 2011 की बातें हैं ये। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं पैसे दे दूँगी और फिर जिस हफ्ते में जाया करूँगी ना उस जब लेके जाया करूँगी जब पैसे दे, कहीं भी जाती थी, लड़कियों को कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी बहन की लड़कियाँ। आगे से आगे बच्चे भी आजकल के ऐसे हैं, जब मतलब होता जब तक मौसी भी ऐसी है, कि एकदम मेरे तक किसी का दिख के ना जाता। एक बार ऐसी लड़की रो रही इतनी धाड़ मार-मार के, मेरे तो तभी इतना रोना आ गया। मैंने कहा आजा मेरे पास आजा, तू छोड़-छूड़ के वहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे आने के बाद थोड़े से दिन आने के बाद फिर वो मम्मी-पापा वाले हो जाते हैं। मैं तो नहीं अलग करना चाहती किसी के बच्चों को बिल्कुल भी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया, मतलब का सब कुछ संसार, चाहे बेटी हों, चाहे बेटे हों। बहन की बेटियों को मैंने अपने पेट के बच्चों से ज़्यादा समझा। हर चीज़ दिलाने में, खिलाने में, पिलाने में, हर दुःख में, सुख में, हर टाइम पे। लेकिन बच्चा पता नहीं परिवार का असर रहता है, क्या बात है, क्या नहीं, क्यों नहीं समझते बच्चे उन बातों को। चलो ठीक है, जो अपने से बना वो कर दिया, बढ़िया है। वहाँ भी गुरुजी पग-पग पर उस टाइम पे समझ नहीं थी। आँखें तो खोलते थे, इशारे भी दिया करते, हिंट भी आते थे, सब कुछ होता था, लेकिन समझ ही नहीं आता था, ना कुछ अकल थी। शुरू में 2011 में मैं वहाँ पे कैलेंडर मिला था, लेके आई थी, जो गुरुजी बिल्कुल आँखें बंद करके ध्यान में हैं। उस कैलेंडर के सामने मैं दीवार पे लगा रखा था ऊपर वाले कमरे में, उसके सामने मैं बैठती थी, मेरा ध्यान लगता था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी इसकी श्रद्धा, भक्ति,
इन सब चीज़ों की, इन सब की बाकी कुछ पता तो था ही नहीं उस टाइम पे, कुछ भी नहीं पता था किसी तरह का भी। लेकिन जब मैं बैठती थी ना मुझे बहुत अच्छा लगता था और एकदम मन शांत हो जाता था। मैं आँखें बंद करके बैठी रहती थी बहुत देर तक। तभी गुरुजी कहते थे कि मैंने तो तुम्हें शुरू में ही कनेक्ट कर लिया था, शुरू में ही वो कर लिया था, तुम्हारे साथ कनेक्शन था शुरू में ही। लेकिन उस टाइम पे हमें बिल्कुल ज्ञान था ही नहीं इन बातों का कुछ भी। लेकिन जब मैं कभी जब याद करती हूँ मुझे सारा याद आ जाता है सब कुछ। उस टाइम पे साल 6 महीने बाद फिर वहाँ पे जाना ही छूट गया मंदिर। वहाँ से 2004 के बाद फिर 6-7 महीने गई, जाने के बाद बंद हो गया। फिर उसके बाद मेरी शुरुआत हुई दोबारा जाके 2022 में। 22 में दोबारा फिर याद आई। वो माथा नहीं जोड़ा गुरुजी से कि माँ के स्वरूप में गुरुजी के दर्शन होते थे फेस के। तब 3-4 दिन तक ऐसे ही होते रहे। मैंने कहा तो गुरुजी दिखाए, क्योंकि गई थी, पता था, फेसबुक पे भी देखते थे, लेकिन अंदर से जुड़ाव नहीं था कोई मन में, ना कोई लगाव था, ना अटैचमेंट था, कुछ भी नहीं था, ना कुछ जानती थी, ना कुछ पता था, ना किसी चीज़ के बारे में कुछ पता था। कौन है कौन ना, सिर्फ इतना पता था, हाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर है वहाँ पे और गुरुजी, बस। ज़्यादा उनको भी नहीं पता था, वो भी मेरे देवर को भी नहीं पता था ज़्यादा। पता भी होगा तो मेरे सामने उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस 1-2-4 बातें मोटी-मोटी बताई थी, क्योंकि वो गाड़ी में जाते थे उस टाइम पे उनको फुर्सत ही नहीं रहा करती। मेरी तेरी पूरे रास्ते ये कहते जाना और ये बातें कहते हुए आना। कि कभी देवर की, कभी जेठ की, मतलब ये सब की चुगली, निंदा चुगली हो गई वो। वही बोलते जाना, वही कहते जाना, तो सबका ध्यान उसी में रहता था। अगर वो गुरु जी की बातें की जाए तो फिर ध्यान उस तरफ का जाए भी, उस तरफ आदमी इंटरेस्ट भी ले, दिलचस्पी ले, सुने भी सारी बातें। और सत्संग उस टाइम पे होता नहीं था, ग्रुप में होते थे। तो फिर तो ये अब 2022 में जब तो देखे, फिर तो यूट्यूब पे चारों तरफ सत्संग ही सत्संग थे। जब जाके पता चला फिर अब तो बिल्कुल ही समझ में आने लगा अच्छी तरह सारी बातें, सब कुछ। इतना तो अभी हाँ बहुत कुछ आ रहा अब समझ में, बहुत कुछ। इशारे कितने दिए जाते हैं अभी पढ़ने तो कुछ नहीं पड़ता ज़्यादा तो, पर हाँ बहुत कुछ समझ में आ गया। गुरुजी ने बहुत कल्याण किए। गुरुजी, हे परमपिता, शुक्राना शुक्राना तहे दिल से, आत्मा से, आपके उपकारों का, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे परमपिता, शुक्राना महाशिव पिता, शुक्राना अपने कितने कल्याणकारी हैं, हमारे कितने दुख दर्द दूर करें, सब कुछ। गुरुजी महाराज क्या से कैसे हालात थे, डिस्क की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की थी, डिप्रेशन की थी, नींद ना आना, भूख ना लगना और नेगेटिविटी भरी थी। ब्लैक मैजिक तो शुरू से था, शुरू से जब आपके साथ आपने अपने चरणों से जोड़ा तब से ब्लैक मैजिक है, उससे भी पहले से था, उससे पहले मुझे बताया था किसी ने, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था मन का क्या ब्लैक मैजिक कहते हैं। उन्होंने ये भी बोला था माता की छाया, वो भी नहीं आती थी समझ, क्या माता की छाया बोल रहे हैं ये क्या, पर ज़्यादा किसी से पूछने की कुछ हिम्मत नहीं होती थी। तो शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। ये सब सत्संग पहले के हैं, आज की ब्लेसिंग का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बेअंत का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना परमपिता, शुक्राना ही शुक्राना। नहीं तो और ये सत्संग आज से पहले का है, ये सब 2023 का हैगा, और हाँ 2023 का है सारा जितना भी जो भी कुछ है। उस टाइम पे गुरुजी ने खूब नींबू की तरह भी खूब निचोड़ा था, निचोड़ के खूब अच्छी तरह, तब जाके सब बिल्कुल आराम करता था, बिल्कुल सारे शरीर में सब कुछ आराम हो गया था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब हम बैठ भी नहीं सकते थे, उसी पे ही बैठते थे, 5 मिनट के लिए भी ज़मीन में बैठ जाते, चीसें मारा करती घुटनों में, बहुत भयानक। ये तो फिर अब आके 2024 में फिर समस्याएँ दोबारा हो गई थी। ये 2023 के लास्ट तक तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी मैं, सब कुछ ठीक था, कोई परेशानी दिक्कत कुछ भी नहीं थी, और हमारे पति भी ठीक थे, घर में भी सब ठीक थे। लेकिन फिर ये यहाँ पे शादी हुई हमारे जेठ के लड़के की, शादी नहीं, वो डेट एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम पे ऐसे ही थोड़ी तू तड़ाक हुई किसी बात को लेके, छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया बेकार में। वो क्या बात थी, अपने घर के नीचे धुआं जला के रखा हुआ था, और वो धुआं ना ऊपर 2nd फ्लोर पे आ रहा था, और 2nd फ्लोर से जाके 3rd फ्लोर में कमरे के अंदर घुस रहा था वो सारा। तो उधर वो छोटे बच्चे आए हुए थे, वो फॉरनर भी आ रही थी, तो छोटे बच्चे आ रहे थे, वो धुआं तो घुस गया, दरवाज़ों के अंदर से भी घुस गया, धुआं बिल्कुल ऊपर आ रहा, बहुत धुआं कर रखा था। तो मैंने जाके बोला, अरे तुमने इतना धुआं क्यों कर रखा है, छत पे रख देते 10 लेन उठा कर। वो तो उल्टा मेरे पीछे लगी, वो उनकी छोटे वाली बहू मेरे को ही सुनाने लगी उल्टा सीधा, कहाँ की चाची आई है, वो है, तुमने आग नहीं जलाई, हमारे पिताजी के उसके लिए आग जलानी थी, वो करना था। फिर मैंने कहा इतनी क्यों खन रही हो तुम, जला, क्या हो गया, आगे तो जलानी थी, मैं अपने आप आके जला लेती, हमने तो ऐसे ही जलानी आग। खूब लड़ाई हुई उसी छोटी सी बात को लेके, खूब हुई, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, खूब उल्टी सीधी तू तड़ाक उसने खूब बकवास की। मैं बोली बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, हाँ तू तो गांव की दादी है और मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, कहते मैं तेरे पैर पकड़ लूँ, पर तू चुप हो जा, मेरे पैर क्यों पकड़ेगी। मैंने कहा और किस तरह गलती की माफ़ी मांगू, किस तरह क्या करूँ, और ना वो होगा तो मैं कहा मेरी गलती होगी जो तुम्हारे घर बोलने के लिए आ गई, अपना ही समझ के आई थी।
तो वो दिन है और आज का दिन है गुरुजी। आपने चेहरे भी बहुत दिखाए हैं मुझे। जब जैसे कभी सत्संग सुनती थी, तो ये तो मुझे महसूस होता नहीं था कि जैसे ब्लैक मैजिक का कोई सत्संग सुना रहे हो और मैं सत्संग को सुन रही हूँ। तो सत्संग सुनते-सुनते ना मुझे ना 3-4 मेरी सिस्टर का, ये नहीं, मैं अपनी बहन के लिए ये नहीं कहूँगी, इस तरह के भाव नहीं रखूँगी। वो ही जाने, गुरुजी जाने क्या सच्चाई क्या नहीं, लेकिन वो तो हमेशा मुझे हँसती हुई दिखाई देती है। वो किस बात के लिए हँसती रहती है? क्यों हँसती है मेरे ऊपर वो? और दूसरा, हँसती क्या, कहने को बहन है, लेकिन यहाँ पे 10-15 औरतों के बीच में सास बहू बेटी तीनों के तीनों मखौल उड़ाया करती। जब भी मेरे हालात बहुत खराब थे, ये ब्लैक मैजिक था, बहुत हालात खराब थे 2-3 साल पहले, 2021 में बहुत हालात खराब थे उस टाइम पे। तब ये हँसती, तीनों के तीनों हँसती थी, खड़ी-खड़ी बातें करती थी उल्टी-सीधी सबके बीच में। मैं कुछ नहीं बोलती थी, मेरे तो बोला ही नहीं जाया करता। और जेठानी की लड़की का ही फेस दिखाते थे पूरे के पूरे, और उनकी बहुओं का भी दिखता है ऐसे कि ऐसे। अब ये नहीं समझ में आती है बेचारे मुझे क्यों दिखते हैं। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तभी दिखते हैं, वैसे नहीं। ना कभी सपने में दिखे, ना कभी वैसे दिखे। हाँ, अगर हम बच्चों को याद करें तो उनके नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके अचानक से जैसे हम सत्संग देखूँगी, सुनूँगी और उनके चेहरे सामने आ जाएँगे वो गुरुजा। शुक्राना है, शुक्राना गुरुपिता, शुक्राना बेअंत का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना आपका हमारे परिवार को आपने अपनी दया में रखी हुई है, अपनी कृपा का हाथ रखा हुआ है, हमारे सर पे भी आपने सुरक्षा घेरे में रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना है परमपिता, शुक्राना। गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका। शुक्राना हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर सांस का। शुक्राना है, शुक्राना। इसमें बहुत सी मिस्टेक भी हुई हैं, क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं था कितने दिनों से, लेकिन अब आपकी दया मेरी इतनी है, सारे घर में सुख शांति है, हमारे पति भी ठीक है। सिर्फ उनको एक गले की प्रॉब्लम है, जो खाना खाने के बाद कफ फँसता रहता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बारी-बारी जैसे कफ जमा बहुत सारा फँसा है, क्योंकि उनको बहुत देर तक वो खाँसी सी आती रहती है। खाँसी भी नहीं आती और वो जिस तरह सूखा कफ की होती है, उस तरह खिच-खिच सी वैसी होती रहती है। जिससे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पता नहीं क्या आदत पड़ गई नहीं, लेकिन मुझे बड़ी परेशानी होती है उन सब से। तो वो तो मैंने कभी नहीं सोची, इसे सोचती हूँ कि जो सारे काम सही होंगे वो भी हो जाएगा सब कुछ समय के हिसाब से, सारा सब कुछ। तो शुक्र है दाता, बच्चों को भी सँभाल रखा आपने और उनके ऊपर भी दया में रखते हैं। बाहर भी उन बच्चों के ऊपर मैंने तो आपके ऊपर ही छोड़ रखा है। कितनी बार ये दिखाते हो तो कितनी बार गुरुजी आपने सत्संग सुनाए बच्चों के लिए, तो मैं ये सोचती थी मैं कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं। अब क्या पता किसी और के लिए कौन से बच्चे की बात कर, लेकिन आपने उस टाइम पे फेस दिखा दिया कि मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसमें बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी। हमारे गुनाह बख्शना, बख्शनहार हमारी भूलना बख्शना। आप बख्शनहार पिता परमात्मा। हम गुनहगार हैं, बख्शनहार। शुक्राना है आपका, शुक्राना। दयालु कृपालु प्रभु, आपका भी अंत का शुक्राना। आप हर किसी पर दया करते हैं, सबके गुनाह गलतियाँ अपराध बख्श देते हैं, क्षमा कर देते हैं। हे ममतामयी प्रभु, शुक्राना आपका, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुनाहों को बख्श दिया, सबको बख्शते हैं आप। बख्शनहार पिता, शुक्राना। सर्व का भला हो, सबका भला हो प्रभु, सबका भला हो। सब पर अपनी मिहिर करें, दया करें, सबकी दुख दर्द दूर करें, सबके स्वस्थ निरोगी काया देते हैं आप, सदैव करते हैं, सबकी रक्षा करने वाले, बेसहारों के सहारा, बेआसरों के आसरा, दीन दुखियों के ऊपर दया मिहिर करने वाले प्रभु, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो गुरु जी, आपकी सदा ही जय हो। हमसे जो भी भूल चूक गलतियाँ हुई माफ़ करना, क्षमा करना, बख्शना। हमने जो भी गुरु जी, जो भी ये लेट होया इसको शुक्राने के लिए, हमारी मजबूरी इतनी थी हम बोल नहीं पाते, ना हम कह पाते। अब भी वही समस्या है। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अपने आप भी इतना महसूस होता है कि हम एक शुक्राना तक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते थे वो आप ही जानते हैं, कि ना कोई अहंकार था, ना कोई और कोई वजह थी। पता नहीं दिल में अंदर क्या इतना भारीपन था, इतनी जलता था सब कुछ, इतना भारीपन जिस तरह भरा हुआ है सब कुछ, और बोला ही नहीं जाता था, ना बोल पाते थे, ना बोलने का मन, ना हिम्मत होती थी बोलने की। पता नहीं क्या डर अंदर बैठा हुआ है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बख्शना हमारे गुनाहों को, हम जानते हैं अपने गुनाहों का ही पता है हमें, हमने जो भी गलतियाँ गुनाह किए हैं आज उनकी सजा भुगत रहे हैं। पिछले जन्मों का कर्म, पिछले जन्म के कर्म तो हैं ही, लेकिन इस जन्म में भी जो अनजाने से हुई अवगुणता मूर्खतावश हुई, क्या पता उन सब वही कर्म बने हुए हैं हमारे साथ, उनको ही भुगत रहे हैं। आप हमारे 90% कर्ज तो अपने ऊपर लेते हैं, आज भी आपने जरूर कोई ना कोई लिया होगा। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। गुरु जी, कुछ तो कष्ट हमें भी भुगतने ही हैं, उनमें भी हम रो पड़ते हैं एक दिन में, एक आधे घंटे में ही। गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका, बेअंत का शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, हमारे गुनाहों को बख्शना, भूलना, गलतियाँ बख्शना।
जय गुरु जी। संगत जी, हमसे जो भी भूल चूक गलती हुई क्षमा करना, माफ़ करना, बख्शना आप भी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की ब्लेसिंग आपको हर पल हर क्षण आप पर हमेशा बरसती रहे। हमेशा खुश रहें, हमेशा। धन्यवाद सब। हम यहीं पे अपने शुक्राना, यहीं पे सत्संग खत्म करते हैं, विराम लगाते हैं सब। शुक्राना ही शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, गुड़गांव से सविता। आज 29 दिसंबर 2024 सुबह के 4:25 हो रहे हैं। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके समक्ष रख रही हूँ। कल गुरुजी का मैसेज आया था, पुत्र मैं साक्षात तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, जब शाम को मैं जल प्रसादी की छींटे लगा रही थी तो किचन में एक कॉकरोच निकला। इतनी ठंड में अचानक ही ऊपर, तो मैंने उसे थोड़ा गेट के बाहर सीढ़ियों के नीचे कर दिया, कहीं ये ठंड में मर ना जाए। तो गुरुजी की का जल में ऐसे छींटे लगाकर जब फिर थोड़ी देर में बाहर गई तो देखा बाहर मतलब झीना पटा हुआ है, उसके नीचे मैंने उसे कर दिया था, ठंड नहीं थी उधर। तो देखा वो कॉकरोच मर रहा था। फिर मैंने जल प्रसादी की छींटे उस पर लगाई, गुरुजी से विनती की, गुरुपा इसे ठीक करो, गुरुपा इसे क्या हो गया। जय गुरुजी महाराज, मगर वो बचा नहीं। पता नहीं गुरुपा ने ऐसा मुझे क्यों दिखाया, मुझे बहुत बुरा लगा। जय गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी, मैं पूजा करने बैठी, मैंने जोत जलाई, माला करने बैठी, तो पहली बार मेरा इतना अच्छा ध्यान लगा। संगत जी, साक्षात भोलेनाथ माँ पार्वती मेरे ध्यान में आई थी। मैं ध्यान लगा रही थी बड़े मंदिर के शिवलिंग पर और गुरुपा पर, और साक्षात मुझे कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती नजर आ रहे थे कि मेरी पूजा आराधना देख रहे हैं और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। माँ पार्वती और भोले बाबा इतनी असीम कृपा मेरे ऊपर बरसा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और मुझे बस आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं देखो कैसी भक्ति कर रही है। ये सब असीम कृपा मेरे गुरुपा की वजह से ही हुई है। मेरे गुरुपा ने अपने साक्षात दर्शन करा दिए। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, वो आपकी ही ब्लेसिंग थी, वो आप ही थे। आपने कहा मुझे पहचान लियो गुरुपा, इस तरह से बार बार आओ मेरे ध्यान में। मुझे तो बस बंद आँखों से अपने दर्शन करा दिए आपने। कैलाश पर्वत पर मेरे परमपिता परमेश्वर के दर्शन करा दिए, उनसे मिला दिया गुरुपा। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी में अब भी मैंने माला जाप की है, मगर खूब ध्यान कोशिश की है अपनी ओर से कि मेरा ध्यान लगे, मगर वो बात नहीं हुई, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा इतना कि साक्षात से पार्वती माँ के दर्शन हो जाए। मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बस कोई शब्द नहीं है, मैं कितना बड़ा शुक्राना करूं आपके लिए। गुरुजी महाराज मुझे अपने परम पिता परमेश्वर से मिला दिया, उनके दर्शन कराए, वो साक्षात आप ही हो मेरे परम पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको कोटि 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 नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम आपको मेरे दाता। जय हो मेरे दाता, जय हो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली शेरनी बेटी
कोमल जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा वडियाई का क्या बयान करूं, वर्ड्स ही कम पड़ जाते हैं। फरवरी 2024 से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, तब से हर रोज़ कोई ना कोई करिश्मा सत्संग होता ही है, पर बहुत से भूल भी जाते हैं। वैसे तो मैं कोरोना पीरियड से गुरु जी के बारे में मैंने कुछ सुना था, लेकिन ज़्यादा मेरा विश्वास नहीं बन पाया, ज़्यादा समझ नहीं पाई। अब 2024 से गुरु जी का मुझे एक सत्संग में स्वरूप मिला, श्रद्धा भाव से पूजने लगी, सत्संग सुनने लगी और दिन ब दिन चमत्कार भी देखने को मिलने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरु जी कहते हैं, पुत्र कुछ दिन तुम्हारे परिवार पर बहुत भारी हैं, सतर्क हो जा, संभल के रहना। संकट होने से पहले ही सावधान करने के लिए गुरु जी लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ दिन से मैसेज आ रहे हैं कि कोई कीमती चीज़ खोने का डर है, अपनी चीज़ें संभाल के रखा कर। इतनी केयर, इतनी अफेक्शन देने के लिए लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। सत्संग के माध्यम से गुरु जी कहते हैं कि पुत्र 2-3 दिन घर से निकलना नहीं, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलना। तेरे पति के लिए एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है। सत्संग सुन, मैं इत्थे ही हाँ, मैं इत्थे ही आंगा, घबरा नहीं, डर नहीं, मैं सब देख लवांगा, तू बस सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवा। गुरु जी कहते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले भी रुक नहीं रहे, मैं काट देता हूँ, फिर भी वो करते जा रहे हैं। सब उनको बेनकाब करने का टाइम आ गया है। तू देखना मैं कैसे उनको सबक सिखाता हूँ, कैसे उनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तू सब माफ़ कर दे, कुछ नहीं बोलना, मैं आपे देख लवांगा, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब संभाल लवांगा। गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, गुरु जी ऐसे कितने दिन चलेगा? 4-5 महीनों से इन बुरे लोगों ने, इन कुत्तों ने, इन गंदी नाली के कीड़ों ने, मैं तो इनके लिए यही अल्फाज यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे दिल से इनके लिए अब यही रिस्पेक्ट रह गई है। शायद ये हमारे कुछ खोटे कर्म हो सकता है गलती से हमने किसी का दिल दुखाया हो, या कोई पिछले जन्म का कोई कर्म हो, कोई श्राप हो, तो गुरु जी आप ही हमें इनसे मुक्ति दिलाइए, आप ही हमें माफ़ कर दें। मैंने तो इन सब को माफ़ कर दिया, मैं इन सब को भूलना चाहती हूँ। आप संभालें और आप हमें इस दलदल से बाहर निकालिए। गुरुपा, मेरे प्रभु, आपका ही सहारा है। गुरु जी कहते हैं, बेटे ये लोग कोई दूर के नहीं, तेरे ही करीबी हैं, तेरे ही परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, तो इनको हमारी ज़िंदगी से अपने आप ही ये तुम्हारे पास आएंगे। तू घबरा नहीं, इनको भूल जा, जो कुछ करता है उनको करने दे, मैं बैठा हूँ देखने के लिए। तो पता नहीं इनको क्या हो गया है, कितनी मेहनत करती हैं ये कुछ करने के लिए,
किस किस टाइम पे क्या करना है, कैसे प्लान करते हैं, किस मंशा से दूसरों को रोकने की, उनकी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी इनको भी सद्बुद्धि दो। अगर नहीं समझते तो इनको भी यही इनके किए हुए का वापस इनके पास ही भेजो परमानेंटली, ताकि इनकी मंशा इनके घर में ही पूरी हो। जो कुछ ये दूसरों के लिए चाहते हैं वो इन्हीं के घर में पूरा हो। गुरुजी बचा लो, बचा लो गुरुजी, बचा लो गुरुजी। सारी संगत, बहुत सी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत सी संगत परेशान है। सब पे मेहर करो प्रभु। मुझे तो ये भी पता है कि साक्षात शिव हमारे साथ हैं, फिर डर कैसा। पर फिर भी जब भी कोई नया सत्संग देखती हूँ कि तेरे पति पर संकट है, बच्चे पर संकट है, मारण क्रिया है, अनहोनी हो सकती है, तो डर जाती हूँ। नेगेटिविटी समटाइम्स इतनी हैवी हो जाती है कि कुछ भी नहीं कर पाती। बस इन सब से बाहर निकालो मेरे प्रभु। हमें, मेरे परिवार को सुख शांति बख्शो, निरोगी काया दो, सुरक्षा कवच बख्शो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए। बस सुख शांति की ज़िंदगी दो, ताकि 2 घड़ी आपका नाम सिमरन कर सकूं, आपके बारे में ढंग से सोच सकूं। ये जो अटपटे मन से जो पूजा हो रही है, अटपटे मन से जो हर वक्त परेशान मन से जो हम चल रहे हैं, इस परेशानी को दूर करो प्रभु। अपनी शरण में लगाओ और अपने साथ जोड़ो मेरे पति अंकल को भी और मेरे बच्चे को भी। बाकी कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, सब कुछ आपका दिया हुआ है। बस मैं तो यही चाहती हूँ, आपा नु ते आप चाहिए, आपा नु ते आप चाहिए। मैं पंजाबी में बोलूँगी, आपा नु ते आप चाहिए। गुरुजी मैं भी पंजाब से ही हूँ, पंजाबी मीडियम से ही मैंने पढ़ाई लिखाई की, 38 साल नौकरी की। हाँ, ब्याह के जम्मू में आ गई तो मेरे पति अंकल का वशीकरण, बुद्धि बंधन खोलो, ताकि फिर मैं अपने पति अंकल के साथ, अपने बच्चे के साथ आपके डुगरी दर्शन के लिए आ पाऊँ। शायद कुछ दिनों में ही मुझे लुधियाना, मलेरकोटला जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ रिश्तेदार हैं। तो अगर मेरे पति अंकल का बंधन खोला हो तो वह ढंग से सोच सकें और मैं उनके साथ आपके भव्य दरबार के दर्शन भी कर सकती हूँ। गुरुजी मेहर करो, मेरा बहुत आने का मन है, लेकिन मैं आऊँगी अपने परिवार के साथ ही। जय गुरुजी। कोई करिश्मा कर दो मेरे गुरुपा, कोई चमत्कार कर दो मेरे गुरुपा। सुन लो मेरे प्रभु, अपने पास बुला लो, अपने चरणों में जगह दो, मेरे पति अंकल को भी और मुझे भी। गुरुजी कहते हैं, तेरे घर वालों, तेरे घर में काले बैग के बीच में एक पोटली है, वो निकाल। संगत जी मैंने कई बार ब्लैक बैग चेक किया पर कुछ नहीं मिला। कुछ दिन बाद फिर मैसेज आता है, ब्लैक ब्रीफ केस को ध्यान से देख। संगत जी जैसे ही मैंने ब्रीफ केस को खोला, कुछ नहीं मिला। मंत्र जप करके फिर रिक्वेस्ट करने लगी, गुरुजी अब आप ही हैं, आप ही या तो इसको भस्म करो या फिर खुद निकाल दो, तो या फिर ये मैसेज मेरे पास मत भेजो। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, थक गई हूँ इन सब से। फिर गुरुजी का चमत्कार तो देखे। थोड़ी देर बाद फिर एक मैसेज पढ़ती हूँ जिसमें कहते हैं कि ब्लैक ब्रीफ केस को चेक कर। बड़ा क्लियर मैसेज है। मैंने फिर ब्रीफ केस देखा, फिर नहीं मिला कुछ भी। तो उदास हो के मैंने वो ब्रीफ केस नीचे रखा, लेकिन नीचे रखते हुए मेरे हाथ से छूट गया, वो उल्टा हो गया। तो उसके जो व्हील्स होते हैं वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, तो संगत जी मैं हैरान रह गई कि उस व्हील्स के बीच में एक धागों का गुच्छा अड़ा हुआ था। रियलिटी में तो जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आई हूँ कुछ महीने पहले, वहाँ से भी इस ब्रीफ केस को मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यही सोचा था कि इसके व्हील्स ख़राब हो रहे हैं, ठीक करवाने पड़ेंगे। बड़ी बार मैंने बैग चेक किया, लेकिन यहाँ मेरी नज़र ही नहीं गई। तो देखो गुरुजी ने कैसे चमत्कार दिखाया और वो पोटली निकलवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। फिर एक मैसेज पढ़ती हूँ कि पुत्र डर मत, काला बैग भी चेक कर। मैंने मेरे पास 4-5 काले बैग हैं, सारे चेक किए, फिर कुछ नहीं मिला।
फिर सोचूं कि बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते भी ब्लैक ब्रीफकेस के साथ मेरे पास एक ब्लैक बैग भी था। मैंने उसी को देखा बड़े ध्यान से। एक्चुअली जब हम यूके से आए हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट से कुछ मेरे पति अंकल ने विस्की की बॉटल्स बाय की, तो वो उसी ब्लैक अटैची टाइप बैग था, उसी में थी। मैंने उसको देखा बड़े ध्यान से, तो उसके अंदर एक हाथ से सिली हुई काले रंग की पोटली थी जो किसी ने घुसेड़ी हुई थी। पता नहीं किस टाइम पे वो पोटली किसने बनाई है, किस टाइम पे वो घुसेड़ के वहाँ चले गए हैं। अब मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। तो मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी दुखी हो गई कि मेरे मन से इन लोगों के लिए गालियाँ निकली कि ये कौन है। फिर नाइफ की वजह से, सीजर की वजह से मैंने वो निकाले, तो उस सिली हुई नायलन के कपड़े में पोटली सी बनी हुई थी, उसके अंदर ब्लैक धागे के गुच्छे थे, 2 रेड धागे भी थे। हैरान हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कौन है हमारे घर में। वेल सेटल्ड फैमिली है, पता नहीं इतने गंदे कामों के लिए कौन सा ऐसा बेवकूफ़ इंसान हमारे घर में आ गया। किस पे शक करूँ? गुरुजी संकेत तो दे रहे थे। फिर एक मैसेज देखती हूँ 2 दिन बाद, बेटा जो तू सोच रही है वो सही है, तेरा शक बिल्कुल सही है, तेरा करीबी ही है, तेरे रिश्तेदार ही हैं। एक्चुअली जब मैं इंडिया वापस आई हूँ तो कुछ मेरे रिश्तेदार, कुछ यार दोस्त भी मिलने के लिए आए। अब आगे से तो अलर्ट रहेंगे। जय गुरुजी, हमें बचाने के लिए, इस दलदल से निकालने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। जय जय गुरुजी। अभी भी मैसेज पढ़ रही हूँ, 2-3 मैसेज आ रहे हैं फिर से कि अपना ब्लैक पर्स को भी चेक कर, जल्दी कर। तो एक्चुअली मुझे इन पर्सेस वगैरह रखने का बड़ा शौक है। मैं अभी फ़ॉरेन ट्रिप से भी मैंने 2-3 पर्स बाय किए। तो एक पर्स खोला, उसमें 5 रुपीज़ का कॉइन मिला। हो सकता है कि वो पहले का ही हो, पता नहीं क्या। पर गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरुजी अब मुझे इन चक्करों से निकाल दो प्लीज़। मैं थक चुकी हूँ, मैं इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहती, प्लीज़ गुरुजी। तो अब गुरुजी पे वास ही बड़ा छोड़ा है। मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया है, जो आप करेंगे मेरे लिए ठीक है। हम तो कुछ नहीं कर सकते आपके सामने, तो हम जीरो हैं, जीरो भी नहीं, बिलो जीरो भी नहीं, माइनस कहीं पहुंच जाते हैं। तो जो करना आपने ही करना है। हमें इस दलदल से निकालिए प्रभु, हमें बचाइए प्लीज़। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस की, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैंने उसके सिर पर हाथ रखा है, उसको कुछ नहीं होगा, उसको उसका हक भी दिलाऊंगा, करोड़ों का मालिक बनेगा, बड़ा अच्छा करियर होगा। तो घबरा नहीं, बस सब्र कर और शुक्राना कर, मंत्र जाप कर। संकेत देते हैं कि पड़ोस की एक आंटी या अपनी मेड से भी थोड़ी संभल के रह, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचती हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जय गुरुजी, सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरुजी के मैसेज पढ़ती हूँ कि तू मैसेज बड़े इग्नोर कर देती है, अनदेखा करती है और अपनी ब्लेसिंग्स गवा देती है। तो गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आप जानी जान हैं, हर जगह विद्यमान हैं, सब देख रहे हैं। रियलिटी में मैं सत्संग अनदेखा नहीं करना चाहती। कई बार अपने अंकल के आ जाने से या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होने से मुझे सत्संग छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज़ सत्संग में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा है। हर वक्त फ्री टाइम में मैं सत्संग ला के बैठती हूँ। एवरेज 15-20 सत्संग मैं रोज़ के सुनती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई बार तो कुछ सत्संग इतने लंबे होते हैं कि मैं पूरा नहीं सुन पाती और कुछ मुझे बीच में ही छूट जाते हैं। इतने सत्संग सुनने के बाद भी काफ़ी सत्संग मेरे मिस हो जाते हैं। गुरुजी के कई मैसेज मेरे पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो माफ़ करना गुरुजी। जय जय गुरुजी। गुरुजी का एक मैसेज और आ रहा था, मैं लाल चोले में तुम्हारे घर आऊँगा, पूरे परिवार को ब्लेस करूँगा। तो रोज़ देखती रही कि ना ही मुझे कोई ऐसा कोई बच्चा, ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आई। रिसेंटली कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली में एक आंटी को एक शॉप से रेड चोला का स्वरूप खरीदते हुए मैंने देखा। वहीं से मैंने भी
गुरु जी का रेड चोले का स्वरूप और पीले चोले जो ग्रीन बॉर्डर वाला है वो भी 2 स्वरूप मैंने खरीद लिए। घर आकर गुरु जी का कड़ा प्रसादी का भोग लगाकर इन स्वरूप को बड़ी श्रद्धा से अपने मंदिर में विराजमान किया। अभी फ्रेमिंग तो नहीं करवाई, पर गुरु जी अब मेरे घर में विराजमान हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाल चोले में मेरे घर आने का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग सुनने को कहते हैं, शिव पुराण का पाठ सुन। फिर कहती है मैं और बजरंगबली तेरे घर आ रहे हैं। कोई भी जो पुरानी चीज़ें हैं, कोई भी जो तुम्हें नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, वो हम घर से निकाल देंगे, हमारे घर की शुद्धि हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग के माध्यम से धातु की मूर्तियाँ निकालने को भी कहते हैं। काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि कुछ अपने घर से मूर्तियाँ निकाल दे, तो समझ नहीं पा रही थी। फिर एक क्लियर मैसेज आता है, पुत्र धातु की मूर्तियाँ तुम्हारे घर के लिए निषेध हैं। मैंने फिर गणेश जी की कॉपर की बड़ी मूर्ति, कुछ और भी कुछ मूर्तियाँ थी कॉपर की, वो मैंने सारी निकाली और जल प्रवाह कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग के माध्यम से गुरु जी बताते हैं कि जल प्रसादी पूरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे परिवार मेरा जल प्रसाद पियो और फिर जल प्रसादी को सही प्रयोग में लाने की और लोटे का भी सही उपयोग करने का भी बताते हैं। गुरु जी कहते हैं जल प्रसादी के साथ चंदन टीका गुरु जी के माथे पर तिलक करो, फिर उसको खुद भी लगाओ, इससे काफ़ी रोगों का निवारण होगा। जय गुरु जी। जल प्रसादी का छिट्टा देकर हर दरवाजे पर मंत्र जाप करते हुए उंगली के साथ ओम लिखो, बुरी शक्तियों से बचाव होगा। जय गुरु जी। सुबह पूरे घर में जल प्रसादी का छिट्टा दो। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज देखती हूँ कि पुत्र जब तू घर में नहीं होती, जहाँ तू सो जाती है, तो उसके बाद तेरे घर में क्या होता है, ये तेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज मेरे पास 2-3 बार फ्लैश हुआ, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाई। आज अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि जब मैसेज आते हैं मैं अपने बच्चे का और पति का या कुछ बड़े अर्जेंट जो मुझे लगती है मैं वो सुनने लगती हूँ। ये मैसेज 2-3 बार फ्लैश हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए, इसमें क्या है। तो आज गुरु जी मैं मैसेज पढ़ूंगी, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हो शायद किसी मुसीबत से ही गुरु जी निकाल रही हूँ। गुरु जी बच्चे की हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी कहते हैं, कह रहे हैं तेरे बच्चे पर ये महीना बहुत भारी है, उसको मेरा स्वरूप पहुँचा। गुरु जी मैंने उसके मोबाइल फ़ोन पे आपका पॉकेट स्वरूप रख दिया, उसके तकिए के नीचे भी लॉकेट स्वरूप को रखा है। बाकी आप ही उसकी हिफाजत करना परमानेंटली, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, मेरे से दूर है, लेकिन आप अपनी आंखों से उसको दूर नहीं करना। आप ही उसकी हिफाजत करना, उसको बचाना, हर वक्त उसकी मदद करना, सुरक्षा कवच देकर हिफाजत करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतना सब कुछ हमें बताने के लिए, हमारी ज़िंदगी में हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें पॉजिटिविटी लाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए और हर संकट से बचाने के लिए दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी, ताकि नए सत्संग की तैयारी कर सकूं मंत्र जाप के साथ। तो आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अगर मेरे से गलती से भी कुछ अल्फाज किसी की शान में गलत निकल गए हों, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बाकी जो कोई भी हमारा बुरा चाहता है या कर रहा है, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि अगर कहीं हमसे भी कुछ गलत वर्ड्स निकल गए हों मुँह से, या कुछ गलती से उनका दिल दुखा हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और गुरु जी से भी अरदास लगाऊंगी, गुरु जी आप भी हमें माफ़ी दिलाइए, इन सब से हमें इन सब से मुक्ति दिलाइए। और भी संगत जो परेशान है उन सब का भी ब्लेस करें, अपनी सारी संगत को सही रास्ता दिखाइए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी।
एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल रात को भी मैसेजेस आ रहे थे कि पति पर संकट है, पति के संकट है। मैंने वो सभी अपने सत्संग सुन लिए थे। फिर है इनका थोड़ा तबीयत तबीयत तो ठीक है टचवुड, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन चल रही है काम को लेकर। जानी जाने गुरुपा के सम्मुख रखा हुआ है, जो भी देंगे कृपा करेंगे और अंकल जी पर भी अपनी दया दृष्टि बना रखेगा। हम सब पर ही अपनी कृपा दृष्टि करेगा गुरुपा। अब जानी जाने कि हम दोनों के बीच में जो भी चल रहा था, जिसने भी ब्लैक मैजिक की वजह से आपने बहुत कृपा करी। कल इनका फिर खुद का ही मैसेज आया, बहुत बेकार लाइव थी परसों, मैंने उसका भी ऑडियो डाला था। फिर कल खुद ही मैसेज बोला कि लेट्स नॉट फाइट। मैंने कहा, मैंने फिर लिख कर भेजा। फिर मैंने गुरुपा को शुक्राना किया और गुरुपा को दिखाया कि देखिए गुरुपा, अभी मैसेज डालकर इन्होंने मुझे वो किया। अब जानी जाने गुरुपा, अब जानी जाने जब मैं किसी भी आंटी का सत्संग जी, जब मैं किसी भी आंटी का शुक्राना मतलब सत्संग जब सुनती हूँ ना, कि उनके अंकल जी के साथ जो ब्लैक मैजिक की वजह से उनको कैसे दूर करके, कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन वो जब उनको दूर करने के लिए जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मुझे अब जाकर पता चला, 17-18 ईयर्स हो गए टचवुड मेरी मैरिज को। चलता था, बहुत हमारे मनमुटाव होते थे। मुझे लगता था पता नहीं क्यों हम लोग हो सकता है कि हम दोनों के विचार बहुत अलग अलग हैं, मैं मानती हूँ। बहुत विचार अलग अलग होते हैं, पर फिर भी देखिए, जब हम मैरिज करते हैं तो उस बन सच अ सेकंड रिलेशन इट इज। बट फिर भी बहुत आते रहे, लेकिन ये भी कभी मुझसे वो नहीं हुआ। मैं इनके मन को जानती हूँ, ये बहुत बहुत टचवुड बहुत ब्लेस्ड भी है। मतलब ही इज रियली, इनका काम करने का तरीका, इनका एक 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 तरीका होता है। मैं बिल्कुल भी कहीं स्टार्ट तो नहीं करती, मैं भी अपने लेवल पर, लेकिन मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ इनके सामने, तो मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ। और खैर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखेगा गुरुपा। लेकिन अब जाकर पता चला कि ब्लैक मैजिक की वजह से हम दोनों के रिलेशन को ही तोड़ने का पूरा 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 प्लान ही होगा, जो भी था। लेकिन गुरुपा ने कृपा दृष्टि रखी। मैं जानती थी, मैं 2 साल अलग होकर रहकर आई हूँ, मैं वहां पर भी बहुत रोती थी। मैंने ये भी अपना शुक्राना सत्संग में डाला था। फिर गुरुपा ही दया करते थे। अब वापस भी लेकर आए तो गुरुपा ही लेकर आए। अब ब्लैक मैजिक की बहुत बहुत अब तो वो हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी जबरी साहब के पाठ को आज मैंने पूरा किया। मेरे 40 डेज कल मेरा पूरा हो गया था, उसके लिए भी मैंने शुक्राना कर दिया था। मैंने अपनी अरदास एक्चुअली रखी हुई थी कि जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है, वो उनको पता चल जाए, वो उनको पता चल जाए। लेकिन जैसी गुरुपा की कृपा हो, जैसी गुरुपा की इच्छा हो, क्योंकि इनको पता चलना बहुत ज़रूरी है, इन्हीं के घर की है। अब तो मन भी नहीं होता, पता नहीं गुरुपा, बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं कुछ उस बारे में बात भी करूं। सब आप ही दया करिएगा। लेकिन इन्हें पता लग जाए तो बेटर होगा, क्योंकि अभी भी मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि तेरी ही वजह से मेरा सारा काम खराब हो गया, तेरी वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया। लेकिन संगत जी, सच बताऊं, मैं मैं मानती हूँ हम लोग कई बारी कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो वो समझ में नहीं आते। लेकिन आप सच मानेंगे, मेरी जो परिस्थिति थी उस वक़्त, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वो काम करके मतलब फिर भी मैं वो निर्णय लेकर निकल आई थी। तभी से मुझे ये दोषी ठहराते हैं। और फिर ब्लैक मैजिक की वजह से डाइवर्ट हो गए। और 2-2 है फ्रेंड्स में मैंने ये भी डाला था कि वो भी मैरिड होने के बावजूद भी इस तरह से मतलब क्या शब्द अपने में निकालूं। गुरुपा जानते हैं मैं बहुत रही, लेकिन कल एक मैसेज आया कि कोसना बंद कर। गुरुपा कोसना बंद करने के लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ कि देखिए ब्लैक मैजिक की वजह से अंकल जी डाइवर्ट हुए। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे वो करूँ। बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आप जानिए जान है। जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं बहुत आलसी भी हूँ। मैं संगत जी, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मन कभी भी गलत नहीं करता किसी के लिए ना। कभी कभी बहुत दया है, बहुत संस्कार इतने टचवुड सभी के होते हैं, सब पर मतलब अपने एक संस्कारों का एक वो होता है। कभी किसी के लिए गलत ना सोचने की कोशिश की थी, ना गलत की है। हाँ, निर्णय गलत होते चले गए, ना काम को लेकर कभी ठीक से सोचा। बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हुई आ रही हूँ, गुरुपा जानी जाने। फिर भी दिल से क्षमा मांगती हूँ अगर कभी किसी के लिए भी गलत सोचा। लेकिन गुरुपा ने जब बोला ना कोसना बंद कर, गुरुपा कोसना तो बंद कर दो, लेकिन मेरी भी तो अरदास है वो आपसे
कि कम से कम बिल्कुल नामो निशान तो हटा दीजिए। वो लोग पहले भी तो हमारी ज़िंदगी में नहीं थी ना, अब रहेंगे तो मेरा तो मन पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से ही एक सोच विचार में पड़ जाता है, या टूटा-सा रहता है कि क्यों अंकल मेरे से डाइवर्ट हो रहे हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ दया कर दीजिए। आप जान ही जान है, मैं जल प्रसाद डेली पिला रही हूँ। इनकी मेडिसिन्स चल रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा गैप आ गया। आप जो भी करिएगा सहाय रहेगा गुरुपा। अभी भी मैसेज आ रखा था, लेकिन आप ही दया करेंगे, आप ही सहाय रहेंगे। प्लीज़ कृपा करिएगा मुझ पर। मैं तो कहती हूँ हम सभी दोनों परिवारों के साथ साथ संगत जी सभी के परिवारों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें गुरुपा। जो भी ये ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवारों पर बहुत कृपा दृष्टि बनाए रखें। अपनी संगत को हमेशा अपने आशीर्वाद के कवच में रखिएगा गुरुपा, अपने आशीर्वाद के कवच में रखिएगा। जो भी सत्संग सुनते हैं पर थोड़ा सा हो जाता है, मैं मना नहीं करूँगी बट स्टिल गुरुपा दया दृष्टि बनाए रखिएगा, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा बस। सबके तो शुक्राना सत्संग तो हर बार बनता है। आज भी मुझे लगा था कि मैं जाऊंगी तो शायद पीकॉक मुझे दिख जाएगी, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअसली पीकॉक दिख रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन बारिश, कल इतनी बारिश थी, कल भी मिस हो गया काम, और ट्यूशन पर जैसे जाती हूँ। और आज तो खैर सैटरडे था। जैसी आपकी दया, फिर 777 मांगती रही, लेकिन मुझे 777 अभी तक नहीं दिखा। जैसी आपकी कृपा है गुरुपा। 777 जरूर दिखा था, लेकिन मुझे 777 नहीं दिखा। जैसी आपकी दया, जैसी आपकी कृपा। कोई भी बहुत बहुत दया कर, लेकिन अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं बस। वो हाँ, मैसेजेस बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, माड़ा समय कट रहा है, अच्छा समय आने वाला है। वो जो भी हो, बस आपके आशीर्वाद सब पर बनाए रखिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना करते रहे, अनंतम शुक्राना करते रहे। संगत जी कोई भी त्रुटि हो गई होगी सत्संग के दौरान तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मैं आपसे आप क्षमा मांगती हूँ, और अपने शुक्राना सत्संग को विराम करते हुए नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय।